हम स्टार्ट करते हैं हेल्थ के टॉपिक से। ठीक है। तो हेल्थ भी हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है असेसमेंट के लिए। इट इज। और देखो, जो रूल्स हम लोग अब यूज करेंगे, है ना, वो रूल्स में बता आपको हेल्थ के लिए रहा हूँ, बट ये ऐसे कॉमन रूल है जो आपके लाइफ के हर एरिया में आप सेम रूल्स ही अप्लाई करने वाले हैं, है ना। कारक तत्व हमारे चेंज हो जाते हैं, कितना फर्क रहता है। क्लियर। तो उससे क्या है ना कि आप कुछ चीजें आप नोट कर लेना, हालांकि आपको पता है, मैं फिर भी एक बार इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है। हम जब हेल्थ की हम बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमें हेल्थ में हमको किस तरीके का हेल्थ इशू है और किस तरीके के ऑर्गन्स में हमें देखने को मिल सकता है, ये हमको जज करना होता है। ठीक है। तो हमारे पास पैरामीटर्स क्या क्या है? हमारे पास है साइन, हाउस, प्लैनेट्स। हमें ये तीन पैरामीटर्स को लेके हमें चलाना है। तो बॉडी ऑर्गन्स, है ना, और ये हमारे राशि भी दिखाते हैं, ये हाउस भी दिखाते हैं, और ग्रह भी दिखाते हैं। करेक्ट। तो हेल्थ वाला एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको ना राशि और भाव, ये दोनों के कारक तत्व सिमिलर हैं। फॉर एग्जाम्पल एरीज साइन जो है वो हेड को रिप्रेजेंट करता है ना, तो फर्स्ट हाउस भी हेड को दिखा रहा है ना। सेम ऐसे ही टॉरस साइन फेस को दिखाता है, तो सेकंड हाउस भी फेस दिखा रहा है ना। तो हेल्थ वाला टॉपिक के अंदर हम राशि चक्र और जो भाव चक्र है, ये दोनों ही हमारे मैच करते हैं। ठीक। फिर सेम ऐसे ही, जैसे एग्जांपल कैंसर साइन है ना, हम बोलते हैं हार्ट, तो फोर्थ हाउस भी हार्ट लेते हैं, किसी किसी बुक से फिफ्थ हाउस को भी हार्ट लिया गया है। तो उसमें डिफरेंशिएशन है ना, कि हार्ट फिजिकल हार्ट फिफ्थ होता है ना। और जो हार्ट की जो फंक्शनैलिटी है, जो इंटरनल जो इमोशन वाला जो पार्ट है, वो सब चीजें हम लोग फोर्थ से देखते हैं। ऐसा एक ओपिनियन है। तो अगर मैं मान के चलूं, चलो कैंसर साइन अगर मैं हार्ट को लूं, तो फोर्थ हाउस भी हार्ट आता है। कारक ग्रह कौन हो जाता है? मून। मून या सन? सन। सन 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 सर। सन। सन। सन हाँ। हार्ट है। हाँ, तो एक ओपिनियन ये भी है कि मून भी हार्ट होता है। ठीक है। मैंने लाइक मून देखा था। मून भी हार्ट होता है, सन भी हार्ट होता है। दोनों में फर्क क्या है? जो फिजिकल हार्ट की जो बात होती है ना, वो सूर्य है। ठीक है। और मून भी हार्ट होता है। ठीक है, बट वो किस तरीके का हार्ट? वो हो गए जो उसकी जो फंक्शनैलिटी की बात इमोशनल। करें या इमोशनल्स की बात करें, है ना, वो सब चीजें वो मून में दिखाता है। तो कहने का मतलब, अगर आपको अगर हार्ट इशू डायग्नोस करना है, तो आपको पता होना चाहिए पैरामीटर्स में बस क्या क्या है। मेरा फोर्थ हाउस एफेक्ट हो सकता है, फोर्थ साइन भी एफेक्ट हो सकता है, या सन भी एफेक्ट हो सकता है। अगर सारी चीजें आपको पैरामीटर मिल रही हैं, या एटलीस्ट दो पैरामीटर आपको एफ्लिक्शन में मिल रहा है, इसका मतलब कि उस पर्सन को हार्ट प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? इतना सिंपल सरल रूल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसमें आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए ये कि आपको कारक तत्वों पे आपका होल्ड चाहिए, राशि पे, प्लैनेट्स पे और इस पे। तो ये इतना कमांड हो जाएगा तो आप ये टॉपिक को आप डील कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, जब मैं कहता हूँ कि एफ्लिक्शन का मतलब क्या है, जो उनका क्वेश्चन भी था विद्यार्थी का। ठीक है। तो एफ्लिक्शन का मतलब इसमें ये होता है, तो भाई ध्यान से समझना, एफ्लिक्शन ये डेफिनेशन जो बताऊंगा अभी ना, रूल्स ये हर जगह सेम रहेंगे। कोई भी जो है एफ्लिक्शन में तभी आएगा, है ना, वो नेगेटिव तभी होगा जब या तो वो डेबिलिटेशन में हो, ठीक है, कंबस्ट हो जाए, ठीक, पाप करते हुए योग में आ जाए, है ना, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन में आ जाए, ये मेलेफिक प्लैनेट से आस्पेक्टेड हो। ठीक है। ये सभी कंडीशंस उस ग्रह को एफ्लिक्ट करेंगी। हम्म। सभी पोजीशन, ये सभी कंडीशन उस ग्रह को एफ्लिक्ट करती हैं। एडिशनली
अगर दो या दो से ज्यादा सेपरेटिव प्लैनेट्स अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मेलेफिक आ ही गया उसके अंदर, है ना। सेपरेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी उस पर्टिकुलर कारक ग्रह को वो अफ्लिक्शन में ला सकता है। ठीक है। सर मेलिफिक मीन्स नेचुरल और दोनों? नेचुरल, नेचुरल। ठीक है। जब मैं कहता हूँ सेपरेटिव प्लैनेट तो हमारे यहाँ पर आगे सैटर्न, मार्स, सन, राहु, केतु और 12th का लॉर्ड। ठीक है, तो कोई आसान है, कोई दिक्कत है नहीं उसमें में। इसको हम लोग लगा के देखते हैं, अगर आपको ये ओनली लिखने हैं तो। सर, हाँ। ओनली 12th लॉर्ड और 8th लॉर्ड आल्सो? नहीं नहीं, 12th लॉर्ड बस। हम्म। अच्छा, अब 6 से 12 का क्या इसमें पंगा है ना, तो 6 से 12 को भी क्यों लोग बोलते हैं, तो ध्यान देना कि कभी भी 6 8 12 में से एटलीस्ट दो ग्रहों के लॉर्डशिप का अगर इन्फ्लुएंस होता है तो उसको मैलेफिक मानना है आपको। ठीक है, दो दो हाउसेस, या 6 8 का हो जाए, 8 12 का हो जाए, 6 12 का हो जाए, है ना, ऐसे 6 8 का हो जाए, तो फिर वो डिस्ट्रक्शन की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो फिर वो ग्रह को मैलिफिक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अकेला 6th हाउस डालेगा, अकेला 8th हाउस डालेगा तो इतना समस्या नहीं है उसमें। ठीक। अनटिल एंड अनलेस अगर ये 6 8 12 के लॉर्ड अगर डेबिलिटेशन में है, एनिमी के साथ हैं, तो फिर वो अकेले भी डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये मैं एक बार चौथा रिपीट कर देता हूँ। जैसे एरीज हमारा हेड हो गया, टॉरस फेस, ठीक है, जेमिनी साइन, शोल्डर, नेक या अपर चेस्ट, है ना, वो, कैंसर हार्ट, लियो स्टमक, वर्गो वेस्ट हो गया या स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग बोलते हैं वो, इंटेस्टाइन हो गया पूरा पार्ट। ठीक है, वर्गो में, इसीलिए वर्गो साइन हम लोग हेल्थ इशू बोलते हैं। इंटेस्टाइन एक ऐसा ऑर्गन है जो अगर मैक्सिमम टाइम उसी में ही प्रॉब्लम होती है, सारी बीमारी का जड़ ही हमारा वहां से स्टार्ट होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसलिए वर्गो को उसमें दिया गया। लिब्रा लोअर एब्डोमेन हो गया, स्कॉर्पियो सेक्सुअल ऑर्गन्स हो गए, है ना, स्कॉर्पियो साइन। सजिटेरियस हमारा हो गया थाई, है ना। कैप्रिकॉर्न क्या हो गया, नीज, है ना। उसके बाद एक्वेरियस हमारे हो गए लेग्स, और पाइसेस साइन हो गया फीट, है ना। तो सेम ऐसे ही है कि इसको अगर आप फर्स्ट हाउस से आप करो, तो फर्स्ट हाउस में हमने क्या बोला, हेड बोला, है ना, मतलब जो साइन में जो हमने बोला था एरीज में। तो हाउस में क्या हो सकता है, फर्स्ट हाउस को हम लोग बोलते हैं ना, फर्स्ट हाउस को जनरली एक होल बॉडी का हमने उसको कारक तत्व दिया हुआ है। अगर फर्स्ट हाउस कुंडली का रिफ्लेक्टेड है बहुत ज्यादा, तो हम लोग बोलते हैं कि वो आदमी, है ना, शारीरिक रूप से बीमार रहने वाला है। एक होलसेल पूरे बॉडी का कंट्रोल हमें फर्स्ट हाउस में दे दिया हमने। बट इसके साथ साथ फर्स्ट हाउस जो होता है ना, वो दिखाता है हमारा हेड, है ना, आपका अपीयरेंस, आपका ब्रेन। देखो, हेड, ब्रेन, हेयर, बाल, ये सब हमारा हेड में ही है, जो कि एरीज साइन बता रहा है। इसके साथ साथ अगर एरीज साइन अफ्लेक्टेड है, फर्स्ट हाउस भी अफ्लेक्टेड है, तो ये सब ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको तीन चीजें देता हूँ, हेड, ब्रेन, हेयर, ये तीनों अलग अलग है। तो मुझे आप जस्ट 1 मिनट सोच के मुझे आप ये बताओ कि हेड, ब्रेन और हेयर, इनको अगर मुझे एफ्लिक्शन में लाना है, तो कुंडली में क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या योग बन सकते हैं इनके, कौन सा साइन, कौन सा हाउस, कौन सा ग्रह एफ्लिक्शन में आना चाहिए। कौन कौन कर सन रहा एंड है, मरकरी सर। समझिए 1 सेकंड है ना। जी सर। कौन, बोलिए। सर मरकरी और सन, मतलब मरकरी तो सर इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है, हम्म। तो क्या हम उसको ब्रेन से लिंकअप कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कैसे जबरदस्ती लिंकअप सर करेंगे। मैं बोलूं? या हाँ, फिर कोई तरह Saturn से। for hair हाँ, and Sun for सन। head. यस। सैटर्न वो फॉर हेयर, ठीक है, हाँ ये जी, आपको क्लियर हुआ। राइट। तो यस। मतलब हाँ जी कि जो सर। हेयर वाला जो एलिमेंट है,
अगर कुंडली में किसी के देखना है तो आप अगर कुंडली में आपको दिखता है कि सैटर्न रिफ्लेक्शन में है, देखो हम्म। आपको देखने का ना प्रोसेस, अपना मेथड डेवलप करना पड़ेगा ये, है ना। आप लाइक इसको ग्रह के कारक तत्वों के थ्रू भी जा सकते हो, हाउस के थ्रू जा सकते हो, राशि के थ्रू जा सकते हो। जैसे मेरा अप्रोच क्या है कि चार्ट हम देखो, मुझे दिखता है कि ठीक है सैटर्न रिफ्लेक्शन में आ गया, तो फटाफट हमारे दिमाग में ना वो आना चाहिए कि सैटर्न किन किन चीजों का कारक तत्व दिखाता है ना। सैटर्न किसका हमें दिखा रहा है, बालों का कारक तत्व। ठीक है, तो मैं फटाक से मैं क्या करूंगा, जाके देखूंगा पहले फर्स्ट हाउस। अब अगर दिखता है कि फर्स्ट हाउस रिफ्लेक्टेड है, तब तो मैं श्योर हो गया कि ठीक है सैटर्न कारक ग्रह भी रिफ्लेक्टेड, फर्स्ट हाउस रिफ्लेक्टेड, मतलब बालों में समस्या, या तो बाल जल्दी झड़ेंगे या जल्दी सफेद होंगे। साला किधर किधर तो केतु भी लिखा हुआ है ना यार। वो किधर किधर लिखा होगा वो ठीक है, वहां काम करते होंगे वो, ठीक है, बट ये हर जगह काम करेगा। ठीक, तो बालों का केतु से हो सकता है सेकेंडरी कारक तत्व हो, नो डाउट, मुझे पता नहीं, मैंने नहीं सुना, सैटर्न हमने सुना है कारक तत्व। ठीक है, सैटर्न तो मालूम है, पर किधर किधर मैंने बैठा है देखा है एक दो जगह पे केतु तो लिखा हुआ ये 100 जगह लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसको मानेंगे। है। ठीक तो गुरु गुरु ब्रेन हो गया, और हम्म, फिर मर्करी फोर्ड हो गया। हेड। स्कल, नहीं मकरे, हेड का मकरी नहीं। मरकरी तो नहीं है। ठीक है, थोड़ा इस पे आप सन काम करो, होगा ठीक सर। है। फोर जितना एड फोर एड फोर एड फोर एड है ना, ये आगे का, ये आएगा पार्ट। कारक तत्वों की लिस्ट बनाओ आप लोग, ठीक है। अभी अभी क्या, अगर ऐसे काम तो ढूंढने बैठोगे तो फिर आप आईब्रोज एक ग्रह ग्रह मिलेंगे जो आईब्रोज दिखाएंगे, है ना। हमें पता है कि फेस फर्स्ट हाउस हमारा हो गया, ऐसे अभी जैसे क्या सेकंड हाउस की हम बात करते हैं, ठीक है। सेकंड हाउस में राशि में हमने क्या बोला था, क्या है, फेस, है ना। फेस। फेस हमारा एक हो गया। अब सेकंड हाउस हमें क्या बताना चाह रहा है, सेकंड हाउस हमें ये बताता है कि माउथ, है ना। फेस में हमारा मुंह भी माउथ, आ गया, माउथ, आईज, आई भी। है ना, आई भी हमारे आ गई, टीथ, दांत, कान। है ना। आपके नेल्स भी हमारे आ जाते हैं इसी में, है ना। चीक्स हो गए, नोज हो गए, है ना, चिन भी हो गया, ये सब हमारे सेकंड हाउस में आ गए। बट इन सभी के ना ग्रह के कारक तत्व भी अलग अलग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड हाउस रिफ्लेक्शन में आ गया तो आप एक लाइन में सब बोल दो भाई तुम्हारा मुंह, टीथ, फेस, नोज, चिन, तुम्हारा सब गड़बड़ होने वाला है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपके ये सेकंड हाउस आपको समझ में आ गया, दिख गया। अगर आपका मान के चलो कि प्रतीक जी का अप्रोच ये है कि पहले वो चार्ट में आइडेंटिफाई कर रहे हैं हाउस एफ्लिक्शन, बहुत लोग होते हैं ना वो हाउस से शुरू करते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इनका भी आसान है, हाउस देख लिया, हाउस एफ्लिक्शन मिल गया। सबसे और इजी मेथड क्या हो सकता है, आप देखो कि सेपरेटिव प्लैनेट जो है, मतलब मेलिफिक प्लैनेट्स, है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर हाउस को क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ज्यादा बार, है ना। मान के चलो कि सैटर्न और मार्स सेकंड हाउस में इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि अब सेकंड हाउस में प्रॉब्लम तो आएगी। आपको सेकंड हाउस कारक तो मिल गया, आपको मिल गया, टीथ भी मिल गया, फेस मिल गया, आई मिल गया, है ना, चीक्स, नोज, चिन सब मिल गए। अब आपको एक और वेरीफाई करना है ग्रह के कारक तत्वों पे। आप देख लो कि जैसे हमारे आईज हो गए, तो आई का कारक तत्व कौन हो गया, सन एंड मून, सन एंड है ना। उसमें भी आप और ज्यादा वीकनेस। और स्पेसिफिक कर सकते हो कि राइट लेफ्ट आई हमारा सन हो जाता हेलो। है ना। मून है हमारा लेफ्ट आई हो जाता है, विजन का कारक होता है वीनस, Venus। है ना। ऐसे आप कुंडली में आप देख लो इन तीनों में से कौन सा ग्रह एफ्लिक्शन में है। सन एफ्लिक्शन में आ गया, सेकंड हाउस एफ्लिक्शन में है, आपको आप कंफर्म हो गया कि नहीं सर ठीक है, इसका तो आइज में प्रॉब्लम आएगा। सर अगर आईज में प्रॉब्लम आता है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वीनस तो होगा ही होगा हाँ एफ्लिक्टेड। हाँ, अब ये डिपेंड करता है या तो सन है या मून है, राइट आई है या लेफ्ट आई एक्चुअली क्या है, देखो हेल्थ इशू ऐसा, हेल्थ एक टॉपिक ऐसा है ये डिजीजेस का, कि ऑर्गन कोई और एफेक्शन में आता है बट उसके साथ साथ ना 10 चीजें और खराब हो जाती है। है ना। फिर उसके बाद समय रहते ठीक कर लिया गया, शुरुआत तो हो रही है मान के चलो कि हमारे राइट आई के साथ, जी सर। आपने अगर समय रहते सुधार लिया, ठीक है, हो सकता है उस सन तक की बात टल जाए, बट नहीं, हम इसको और ज्यादा लाइफस्टाइल हमारी खराब, ये खराब, धीरे धीरे करते विजन तक बात पहुंचेगी, तो दूसरा आंख भी खराब। अब शुरू में तो खाली सूर्य खराब लेके आप पैदा हुए थे,
ठीक है, बट इस जन्म में अपने सूर्य के साथ साथ चंद्रमा और शुक्र को भी खराब कर डाला, राइट सर। है कि नहीं? तो ऐसा है। यस। तो शुरुआत अगर चार्ट में दिख रहा है कि सूर्य ही एफ्लिक्टेड है, तो सूर्य मतलब कि राइट आई से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होनी है। बाद में अपनी हम केयरलेस और इन सब चीजों की वजह से हम एक का दो बना लेते हैं, राइट सर। है ना? मेडिकल में तो यही तो होता है ना। अब हम्म। कोई कोई चेस्ट पेन लेके डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोल दिया भाई तुम्हारा तो ये ब्लॉकेज दिख रहा है ना, वो तुम करा लो, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। बाईपास या स्टंट। स्टेंट, तो स्टंट तो थोड़ी बाईपास। बोल देगा तुरंत हो, है ना? बाईपास ही नहीं, बोल देते हैं सर। नहीं नहीं, बाईपास स्टंट एकदम से नहीं बोल देगा ना, पहले बोलेगा कि आप जाके पहले चेकअप कराइए, वो हम्म। टेस्ट टेस्ट रिपोर्ट्स कराओ, लेकर। रिपोर्ट्स लेके आओ, कंजेशन चेक करेगा, फिर बोलेगा कि ठीक है तुम ईसीजी करा लो। फिर धीरे धीरे बाद में निकलेगा कि नहीं है तुम्हारा तो ये कुछ ब्लॉक है तुम्हारा, इसमें कोई आर्टरी या वेन टाइप का कुछ हार्ट में। फिर हम्म। बोलेगा कि ठीक है स्टंट डाल लो। बात यहाँ से स्टार्ट होती है ना। अगर इसमें यस। हमने केयरलेसनेस किया तो पता लगा वो, फिर हमारा बीपी में कन्वर्ट हुआ, बीपी की वजह से कुछ और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, कोई दूसरा बॉडी ऑर्गन हमारा फेलियर होने, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर तक बात जाती है अगर इसको समय रहते हम नहीं करें ठीक तो। यस सर। होता है ना सर? तो सेम हम्म। ऐसे हमारे ज्योतिष में भी है कि मेन जो रूट कॉज है वो तो कुछ और निकल रहा है वहां पे, ठीक है, बट एट द एंड वो ज्योतिषी के पास जब आता है तब तक समय बहुत बीत चुका होता है, तो वो एक का 10 इशू बन चुके होते हैं। और उस टाइम पे जो उसका सबसे क्रिटिकल इशू जो होगा ना, वो होगा जो इन सब के जो आज वो जूझ रहा होगा, और आपको कुंडली में दिखा दे रहा है सिर्फ सूर्य एफ्लिक्शन में, है ना? तो हम्म। अब उस केस में क्या है ना कि टाइमली डायग्नोसिस अगर नहीं होता ना, तो ज्योतिषी भी वहां फेल हो सकता है। ये भी समझना बात आप, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ज्योतिष हर बार वहां पर सक्सेस करेगा, वो डिपेंड करता है क्लाइंट आपके पास किस टाइम पे आ रहा है, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। पता लगा यस। बिल्कुल सब कुछ, वो हेल्थ इशू स्टार्ट 10 साल पहले हो गई है, 10 साल के बाद आपके पास आया हो, और आप यहाँ डायग्नोस कर रहे हो सन और वीनस, और हमें पता लगा कि वो कैंसर तक स्टेज पहुंच चुका यस। है ना? तो ये भी हमें देखते, तो इसलिए क्या होता है कि हमके साथ साथ हमको दशा को भी टैली करके चलना है साथ साथ। बट ये यस। थोड़ा एडवांस स्टेज में ये सब आप कर पाओगे, ठीक है? बट जी हमको सर। शुरुआत कहाँ से करनी है कि वो जो पकड़ना है हमको, जो प्रॉब्लम जो है वो आसान है। या तो आप कारक तत्वों के लेवल पे स्टार्ट करो, या तो आप उस भाव के लेवल पे स्टार्ट करो, जी सर। है ना? तो आसान होगा हमारे लिए करना। तो हमें चाहिए क्या? हमको चाहिए कि हर बॉडी ऑर्गन का आपको कारक तत्व का ग्रह पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो एटलीस्ट नहीं होगी आपसे। यस सर, आजकल तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, ये है, मतलब अलग अलग बीमारियां आ गई, कुछ पता ही नहीं लगता है कौन से प्लेनेट को आप कनेक्ट करके चलो। नहीं, वो देखो वो तो हमें रिसर्च करके निकालना पड़ेगा, है ना? यस सर। अब आप लोग भी अगर डॉक्टर हैं सब हैं तो उसमें आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे अब आप, यस सर, है ना? टोटली। तो इसमें हमको और काम करना पड़ेगा। हम्म। इसलिए जो आयुर्ज्योतिष जो पार्ट 1 जो अभी हमने बुक निकाली है, उसमें तो मैंने जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल जो बेसिक्स चीजें हैं वो हमने ली है। तो पार्ट 2 में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा स्पेशलाइज, जैसे अभी आपने उस स्टंट का नाम लिया है ना, तो हम्म। उसमें एंजियोप्लास्टी या दूसरा क्या होता है, एंजियोग्राफी शायद, तो भी कुछ बोलते हैं उसको, हाँ तो जी। नाम भी नहीं पता इनके, ये एक तो सब सर बड़ा। ओपन हार्ट सर्जरी होती है, एक स्टेंट होता है। हाँ, तो ये सब एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी। आपका ना, ये बाईपास। सब ये सब की नॉलेज पहले ज्योतिषी को खुद को होनी चाहिए, तभी तो वो आगे बता सही पाएगा बात ना। है। हमें ही नहीं पता तो हम क्या बताएंगे इसमें, सही बात है सर। है ना? तो मैं बिल्कुल भी सही बात। चीजों को अब शुरू करूंगा, अभी तो मैंने तो स्टार्ट भी नहीं करा इस पे, तब मैंने एक सब। डॉक्टर स्टूडेंट पकड़ना पड़ेगा सर आपको। हाँ, डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर जो हो प्रॉपर। अभी यस क्या सर। होगा, अगर मुझे खाली हार्ट हार्ट भी अगर मुझे एज केस स्टडी लेके चलना है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि कितने तरीके की से पॉसिबिलिटीज, यस सर। है ना? कि आर्टरी अगर ब्लॉक्ड है तो उस आर्टरी हम्म। का कारक भी कोई ग्रह होगा, बिल्कुल है सर। कि नहीं? तो हार्ट हार्ट में प्रॉब्लम आएगी, है ना, 4th हाउस 5th हाउस रिफ्लेक्शन में निकलेगा, सन मून डैमेज होंगे, फिर वो आर्टरी वाला भी अगर डैमेज निकला तो आप फिर ना उसको पिन पॉइंट आप कर पाओगे कि तेरे हार्ट में तो प्रॉब्लम है, तेरे इसमें प्रॉब्लम है, तो तू एंजियोप्लास्टी तक तेरे को जाना पड़ेगा इसमें। तो हम्म। अगर आप इस लेवल पे जाना चाहते हैं प्रिडिक्शन की कि एंजियोप्लास्टी तक, नाम तक आप पहले से ही बता दो कि यही तेरा ट्रीटमेंट है ना, तो फिर आप डॉक्टर से कम नहीं हो फिर आप, है कि नहीं? तो डॉक्टर तो पूरा वो डायग्नोसिस करके वो टेस्ट करवा के सब बताएगा, आप चार्ट देख के ही बता सकते राइट हैं। बट सर। उसके लिए हमको नॉलेज, ज्योतिष का भी उतना साउंड नॉलेज चाहिए, और आजकल जो मेडिकल टर्म्स जो हैं
वो भी हमको पता होने चाहिए। अगर वो पता होगा तो आपको ये पता होगा कि वो किस कारण से वो हो रहा है ना। तो कारण पता है तो उसकी आपको कारक रहे भी आप इजीली निकाल लोगे। यस सर। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि आज के समय में इतने सारे हेल्थ ट्रबल है तो हर किसी का कारक तो हमको नहीं मिलने वाला है ना। उस समय के साथ कोई हमें जो कि बुद्धिजीवी निकल के आएगा ऐसा जो कारक तत्व डेवलप करेगा इसके आगे। ठीक है। तो हमारे पास जितने हैं हम खाली उतने से ही काम चलाते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अब करना पड़ेगा इस पे काम, है ना। जैसे हम सैटर्न की हम बात करते हैं, ठीक है, तो सैटर्न हमारा बोन्स का कारक भी है ना। यस। अब बोन सैटर्न कारक तत्व है, बट एक वो बोन एक ऐसा वो है हमारे बॉडी का पार्ट जिसके कोई हाउस में गिनती नहीं है ना। 12 के 12 हाउस में कोई ऐसा हाउस है जो बोन को रिप्रेजेंट करता है ना, नहीं है। तो ऐसे भी ऑर्गन्स हैं आपके उसमें जिसकी किसी हाउस में गिनती नहीं है, तो उसका जजमेंट कारक ग्रह से ही होता है। अगर सैटर्न कुंडली में अफ्लेक्टेड है तो बोन्स की समस्या उसको आएगी। ठीक है। सर तो वही है सर, सोचने की बात है, लेकिन वही बोन्स की जो समस्या आप बोले, और हम पूर्ति उसकी किससे करते हैं? सन से करते हैं विटामिन डी लेने के लिए। भाई सन भी बोलते हैं ना सन। सन भी सेकेंडरी कारक है उसका, बोन का। हाँ, इधर नेपाल में सन बोलते हैं, सन इन्फ्लिक्ट हो गया तो लाइक हड्डी कमजोर है बोलते नहीं, उसका वो कारण दूसरा है। ठीक है, हड्डी अभी जैसे आप जब आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते हैं वहाँ हार्ट को हमने सूर्य बोला है। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। जो उसका जो बल है ना, जो उसकी सूर्य एक ऐसा वो है जो इम्यूनिटी। अपने अंदर इम्यूनिटी बोल लो या प्राण प्राण तत्व जो है उस चीज का, वो सूर्य होल्ड करता है ना। तो विटामिन डी सूर्य देता है, तो क्या विटामिन डी से ही सारा बोन बनना है आपका? ये कैल्शियम से, कैल्शियम उसका मेन पार्ट है। ठीक है। वहां पर सूर्य नहीं है ना कैल्शियम का कारण। बोन्स का मेन वो क्या है, बोन्स बनता ही कैल्शियम से हैं, कैल्शियम। है ना। तो कैल्शियम यस। कारक तत्व किसके पास है? सैटर्न। सैटर्न के पास, पता नहीं, देखना एक बार। ठीक है। सूर्य के पास तो नहीं, इतना कंफर्म मुझे। ठीक है, बट किसी किसी के पास एक्चुअली तो है। क्या है सर, एक्चुअली क्या है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है। हाँ, तो मतलब डायरेक्टली तो नहीं बना सूर्य ना उसमें। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं सूर्य का रोल हर जगह आएगा, कहने का मतलब ये है। तो वो सिर्फ बोन्स के लिए नहीं है, वो हर जगह आएगा, आंखों के लिए भी आ रहा है। तो एक चाक्षुषी उपनिषद करके एक पूरा एक सूक्त है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है ना। उसे सुनने से भी आंखों में फर्क पड़ता है सर दोबारा बता दो। ना। ठीक है। चाक्षुषी, चाक्षुषी उपनिषद। चार चक्षु है ना, चक्षु मतलब हाँ जी, आंखें, हाँ जी, हाँ जी। है ना। बहुत पॉपुलर है ये। ठीक है। तो पहले बहुत इसका लोग प्रयोग करते थे, आपको पता नहीं, लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे इनके। नहीं नहीं सुना सुना सर, था। अभी यूट्यूब सुन पे रहे हैं। मिलेगा ये, यूट्यूब पे मिलेगा आपको ये, है ना। तो ये भी सूर्य से कनेक्टेड ही है ना। तो जिन लोग का आंखों की समस्या हो, आपको लग रहा हो, और सूर्य मून इनके कमजोर हो रहा होगा ना, उनको आप ये बोलना कि इसको पढ़ें तो बहुत अच्छा है, एटलीस्ट सुने, है ना। चक्षुषी उपनिषद। चाक्षुषी उपनिषद। ठीक है। बहुत पॉपुलर है। तो ऐसी सेम अब हम बोलते हैं कि सैटर्न बोन्स का हो गया। अगर सन एफ्लेक्टेड है सैटर्न, ठीक है, तो उसको बाय बर्थ उसको बोन तो सही मिलेंगे, ठीक है, बट उसकी जो मेंटेनेंस है वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सन एफ्लिक्शन में है कि नहीं। एक उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो उसको मिलेगा बाय बर्थ, वो तो ये कारक तत्व दिखाएंगे, बट उनकी मेंटेनेंस सस्टेनेंस के लिए फिर दूसरे ग्रह का अपने काम करते हैं। तो इसलिए सब ग्रह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपको बोन्स का आपको देखना है तो सैटर्न सबसे पहले देखना पड़ेगा। सैटर्न भी खराब, सन भी खराब, तो मतलब ना इसको बोन पहले से अच्छे मिले हैं, ना उसको बाद में सस्टेन भी कर पाएगा जो मिले, और स्थिति बिगड़ेगी। सैटर्न अच्छा है, सन अच्छा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि बोन्स तो उसको मिलेंगे बाय डिफॉल्ट, हेल्दी सब रहेगा वो, पर समय के साथ ना वो सस्टेन उसको वो रिटेन नहीं कर पाएगा उस हेल्दी बोन्स को। क्यों? क्योंकि सूर्य नहीं कर रहा। ठीक है। तो सैटर्न बहुत ऐसे कारक तत्व लेता है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नीज का कारक भी सैटर्न है। अब नी की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है ना।
सैटर्न का एफ्लिक्शन में होना और 10th हाउस का एफ्लिक्शन में होना, ये आपको प्रॉब्लम बताएगा नी की। ये नी हमने बोला 10th हाउस है ना, तो आपकी कुंडली में आप देखो कि आपका 10th हाउस में जाके क्या एफ्लिक्शन है। 10th लॉर्ड एफ्लेक्टेड है, सैटर्न एफ्लेक्टेड है, तीनों है, तो आपको नी की प्रॉब्लम आनी तय है। ठीक है। अब उसमें भी अगर आप एक्स्ट्रा मास्टरी चाहते हो तो देखो, अगर जुपिटर एफ्लिक्शन है तो वो देखते हो जो जितनी भी हमारी जो ज्वाइंट्स होती हैं, ये जो मूवमेंट्स होता है, क्या बोलते हैं इसमें, हमारे तो कुछ ना ग्रीस होता है जो यस हमारे सर। इसमें हेल्प करता है, तो यस वो सर। भी अगर ड्राई हो जाता है ना तो वो भी बड़ी समस्या है। जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। हाँ, तो वो जो ग्रीजी जो पार्ट है वो कौन रूल कर रहा है? जुपिटर। हम्म। जुपिटर जुपिटर खराब हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लम आएगी, फिर आपको हड्डियां चकर चकर करेंगी जब ऐसा ऐसा कर रहे हो आप। ठीक है, तो वो जुपिटर कराता है ना, वो समय के साथ उसको सुखाने लगता है। तो सैटर्न एफ्लिक्शन, 10th हाउस एफ्लिक्शन, साथ में जुपिटर एफ्लिक्शन, समझ में आ गया प्रॉब्लम की क्या है इस कुंडली में? आसान। ठीक है, तो सैटर्न ऐसा ना बहुत ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करता है जो आज की ना बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है। दांतों का कारक भी सैटर्न है ना। तो टीथ, सैटर्न कौन सा हाउस रिप्रेजेंट करता है ये पता होगा, एफ्लिक्शन देखिए दोनों में। तो आपको ना आपकी असेसमेंट की शुरुआत किसी एक पॉइंट से शुरू करना पड़ेगा, या तो आप कारक ग्रह से शुरू करो या तो आप हाउस से शुरू करो, वो आपकी चॉइस है कहां से लेके चलते हैं। आसान है ग्रह के साथ करना। नौ ग्रह में आप देख लो कौन सा ग्रह आपकी उंगली में सबसे ज्यादा एफ्लेक्टेड दिखता है। जैसे प्रतीक जी, आपके चार्ट में कौन सा ग्रह एफ्लिक्शन में है? हाँ? मैक्सिमम है सर। इतना इतना थोड़ी सोचना पड़ता है, अब तो दिन में कम से कम 10 बार तो अपनी चार्ट के बारे में सोचते ही होगे। नहीं सर, लाइक आई नो हाँ। ईच एंड एवरी पोजीशन ऑफ माय चार्ट, मेरा हाँ। मैक्सिमम इफ्लिक्शन में है। क्योंकि लाइक वो प्लैनेट्स एक साथ है। जो हाँ। सूर्य ने अस्त किया हुआ हम्म। है शुक्र को 21 हम्म। डिग्री में। हम्म। और बुध अराउंड लाइक 24 25 डिग्री में। हम्म। और फिर मून भी उधर ही है। अच्छा, मुंडू यहीं पर आ गया। हाँ। हाँ, जुपिटर, मून, बुध और शुक्र, ये चार हो गया। हाँ। और फिर दूसरे में बृहस्पति और मंगल है साथ में। हम्म। अच्छा, और ये हाँ, कौन से हाउस में है एफ्लिक्शन? एक वो फोर वाले सेकंड हाउस में। सेकंड और हाउस में। वो बृहस्पति और मंगल वाले फोर्थ हाउस में। तो अभी देखो, इसमें इसमें से हमने एक कारक तत्व उठाते हैं, ठीक है, कोई भी, जैसे जो मैं सुनने में आपने बोला वीनस आपका एफ्लिक्टेड है ड्यू टू कंबस्ट, है ना, कंबस्ट होने की वजह से सेकंड हाउस में है। साइन क्या है वहां पे? पाइसेस। मैं डेट ऑफ बर्थ दे दूंगा सर। पाइसेस है, ठीक है, हम ऐसे रैंडम में भी लेते हैं, ठीक है। पाइसेस आ गया तो अच्छा, पाइसेस में तो वीनस एक्सॉल्टेड भी हो गया, है ना, एक्सॉल्टेड भी है, साथ में वो कंबस्ट भी हो गया, और सेकंड हाउस में है। अगर मैं खाली वीनस वीनस को ही अभी हम पकड़े, ठीक है, तो हम बोलेंगे ठीक है वीनस फुली एफ्लिक्शन में है कि नहीं ये तो हमें नहीं पता, बट ठीक है मान के चल रहे हैं कि थोड़ा गड़बड़ तो है ही। फुल एक प्लेस है सर, लाइक 21 डिग्री 21 डिग्री। तो डिग्री एफ्लिक्शन नहीं बताता वैसे, ठीक है। तो ये वीनस का ऐसा कौन सा कारक तत्व है जो सेकंड हाउस में पड़ता हो? आई। आई, ठीक है, विजन, स्पेशली नॉट आई, विजन, हाँ, ठीक है। लेजी किया है ना सर, इसलिए लाइक मैं भी पहले इसका हाँ, समझ ठीक है, वो हो गया। और बताइए वीनस का और सेकंड हाउस में क्या दिखाता होगा? फेस भी दिखाता है, फेस, ठीक है। फेस। फेस। और पता है वीनस एक बताता है टीयर ग्लैंड्स, एयर ग्लैंड। है ना, टीयर ग्लैंड्स भी आंखों में होते होंगे, टीयर के नाम से ऐसा लग यस। रहा है मुझे, है ना। आजकल ये फ्रेश टीयर्स बहुत चलती है सर, सर, नेपोन टैबलेट हाँ। ले ये क्या, रखी है। ये क्या रिफ्रेश पकड़ के बैठे हो हाथ में, ये क्या है ये? सर ये डुप्लीकेट एयर से लाइक। रिफ्रेश टीयर्स है सर। अच्छा, सर तो मेरा ये यही क्वेश्चन था कि अगर सन ड्राई लॉर्ड आइज के लिए। एफ्लिक्टेड नहीं है
हाँ लेकिन विजन कम हो रहा है ड्यू टू वीनस। हाँ, तो तब भी ये जो आपने चक्षु स्त्रोतम बताया है, ये तो तब भी काम करेगा, है किस ना, तब भी अच्छा ही काम करेगा, है ना। सर तो अभी मेरी बुध की महादशा शुरू हुई है 2019 में। हाँ, तो तब से शोल्डर्स बहुत पेन कर रहे हैं। पहले शोल्डर कभी पेन नहीं कर हुआ। रहे हैं, ठीक है। यस सर। हालांकि शोल्डर का और बुध का तो एज सच कुछ दिक्कत, कनेक्शन नहीं दिखता है, ठीक है। बट जेमिनाई साइन तो है ना सर? जेमिनाई साइन हाँ जी। है ना, जेमिनाई साइन है। शोल्डर का कारक कौन हुआ? सर वैसे तो थर्ड हाउस हुआ, थर्ड हाउस हुआ, और ठीक है। बुध भी हुआ सर। वो प्लेनेट हो अगर गया, देखें। थर्ड हाउस का लॉर्ड हो गया, ठीक है। हाँ जी हाँ हाँ, जी। शोल्डर का वो कौन होगा? हम्म, क्या बोलते हैं, कारक ग्रह, वो आइडेंटिफाई मार्स। कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। मार्स, ठीक है। यस सर। तो आप कुंडली में आप देखो कि क्या मार्स कैसा सर? कारक ग्रह मार्स ही होता है ना। शोल्डर का? हाँ तो सर वो भी अफ्लिक्टेड ही है मेरा। हाँ, तो प्रॉब्लम फिर तो आएगी, है ना। अब ये कि बुध की दशा में ही क्यों बढ़ी, ये है क्वेश्चन, है ना। यस सर। तो बुध को देखो, बुध भी कहीं ना कहीं आ रहा होगा, और साथ नहीं में सर, बुध वो को नीच में महादशा। ही है, डेबिलिटेड ही है। अच्छा, डिबिलिटेशन में है बुध, मतलब के वर्गोत्तम प्लस पाइसेस साइन में चल। डेबिलेटेड। हाँ जी, वर्गोत्तम प्लस वैसे डेबिलेटेड। और वर्गोत्तम में भी डेबिलेटेड ही है सर। हाँ देखिए, वर्गोत्तम का जो सेंस हमारा तब बनता है जब ग्रह ना अच्छी डिग्निटी से बैठा हो, और वहां जाके वो डिविजनल चार्ट्स में भी रिपीट हो रहे होते हैं, हम्म। है ना। वही तो सर। वर्गोत्तम बोलने का ना सेंस है, हर वही सर, ग्रह को उसको वर्गोत्तम वर्गोत्तम नहीं बोलने का बोलना। फायदा नहीं है सर, हाँ जब है ही नीच का। हाँ, तो वो नीच का है, तो वो फिर वो नीचत्व को इतना बढ़ाता जाएगा वो, यस सर। है ना, हर हर डिवीजन के साथ। तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। अगर मार्स आपका बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टेड है कुंडली में, तो हाँ जी। मार्स पे ना मसल्स पेन भी दिखता है, यस सर, ठीक वही है हो रहा है सर सब शोल्डर्स है में। ना। शोल्डर मसल्स पेन, फिर वो ब्लड का भी, स्पेशली जो आरबीसी होता है ना, उसके हाँ भी जी। कारक रोज होता है रहता मंगल, है। यस है ना। सर। तो आरबीसी काउंट कम करना या बहुत एक्सेसिव में बढ़ाना, ये दोनों टेंडेंसी मंगल रख सकता है। राइट सर। एंड बोन हाँ मैरो सर। हाँ, बोन मैरो। बोन मैरो भी होता है हमारा, ठीक है। और हेड का कारक भी हमारा यही होता है। हेड का जो कारक है मंगल होता है, लेकिन बुध नहीं होता। फोर हेड का कारक हो सकता है, मे भी बुध हो, ठीक है। बट जब हम एक ओवरऑल हेड की बात करेंगे तो वह मंगल, एरीज फर्स्ट हाउस, ठीक है। ये हमारे एफ्लिक्शन वगैरह है तो होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीका है कि इसको एनालिसिस करना है, तो बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना। प्रॉब्लम बस ये आती है कि हम लोग को कारक तत्व हमारे माइंड में ना तुरंत क्लिक नहीं होते हैं जब हम एनालिसिस करने बैठते हैं। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप अपने कारक तत्वों के समझ में लगाओगे, उतना आसान है कि डायग्नोस करना है तो, ठीक है। तो अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा ग्रह एफ्लिक्शन में है, वो आइडेंटिफाई कर लो। तो उस ग्रह के रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स आपको याद आ रहे हैं, उनके आप हाउसेस आइडेंटिफाई कर लो। अगर वो भी एफ्लिक्शन में मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते दूसरा हाउस देखिए कोई और कारक तत्वों के साथ, कोई ना कोई रिफ्लेक्शन में मिलेगा, तो वो लॉक हो जाएगा कि हाँ ये प्रॉब्लम उनको मिलेगी जीवन में, है कि नहीं। ऐसे अभी जैसे समृद्ध जी का बुध ही उन्होंने बोला, तो बुध हमारा देखो स्किन का भी कारक है ना, नेवल का भी कारक है, नेक, लंग्स, नर्वस सिस्टम, स्पीच, थ्रोट, आपके कान, थायराइड, है ना। यस सर। थर्ड थर्ड हाउस है, थायराइड का बहुत बड़ा कनेक्शन है। थायराइड वायराइड तो नहीं है आपको कोई? सर है ना। बधाई हो। तो ये भी ये सर भी ये भी ये मेरे भी को एक मरकरी। महीना पहले ही पता लगा था। मेरे को लगता था सर राहु से हो रहा है, ये सेकंड नहीं हाउस नहीं, में है। मरकरी, बट अब मुझे थायराइड। मतलब 1 मंथ पहले ही पता लगा था, ड्यू टू मरकरी है सर। राहु अगर साथ में आता है ना ऐसे कोई पिक्चर में, तो वो आपको ना सडन डायग्नोस कराएगा, सडन थायराइड बढ़ा देगा, कम कर देगा, वो उस तरीके की ना चीजें कराता हाँ जी हाँ जी। है ना। तो वो वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा राहु फिर उसमें, पर मेन आपका वो मर्क्यूरी से ही चलेगा, यस सर। So that means thyroid is due to mercury if it is मर्क्यूरी। there.
तो डबल और कंफर्मेशन लाइक तो ओ D9 में भी ग्लैंड तो ग्लैंड आपका जो थायराइड ग्लैंड है ना, वही मर्क्यूरी लाइक वो किसी भाव में आता है सर, लाइक थर्ड थर्ड हाउस में आता है थर्ड कि हाउस में आ गया ना। तो इसीलिए लाइक तो अभी समृद्धि जी को प्रॉब्लम जो है शोल्डर मसल पेन, ये तो मंगल से हम्म, हो गए, है ना। ये सब। थर्ड हाउस, और ऊपर बता रहे हैं कि मर्क्यूरी भी इनका कम डिबिलिटेशन में ये है सब। ना। तो मर्क्यूरी वाले कारक तत्व तो हमने उठाए और थर्ड सो हाउस के वो साथ जोड़ दिया। उसका तो सर मतलब थायराइड का तो बहुत अर्ली स्टेज में ही हो गया था। अब वो रीजन यही है कि नेटल चार्ट में भी डेबिलिटेड है प्लस D9 में भी डेबिलिटेड है, डिबिलिटेशन, और रिजल्ट जल्दी मिल गया उसका। हाँ, है ना। तो ये हो गया। D6 में भी देख सकते हो आप लोग। D6 चार्ट भी हेल्थ डायग्नोसिस हाँ के जी। लिए प्राइम चार्ट है। यस सर। हालांकि कोई यूज करता नहीं है, पता नहीं क्यों यूज करते, बट जरूरी है यूज करना। D6 चार्ट ही तो है जो आपको बीमारियां बताएगा, है ना। D6 D60 नहीं, D6, ठीक है। फिर जी ठीक सर। बोला तो सर। हाँ, This- D6 ये तो इसीलिए ये अप्रोच आप लोग रखो, स्टेप बाय स्टेप कम हो जाएगा, है ना। थायराइड ग्लैंड, मर्क्यूरी, इसीलिए आपने सुना होगा वो विशुद्धि चक्र, वो भी थायराइड ग्लैंड ही होता है शायद। विशुद्धि चक्र होता है, कौन सा होता है जो थ्रोट थ्रोट चक्र बोलते हैं जिसको, वो थायराइड ग्लैंड और वो चक्र, वो तीनों सेम ही तो है। मर्क्यूरी एफ्लेक्शन मतलब ये तीनों में एफ्लेक्शन, ठीक है। तो आजकल लोग बाबा जी आते हैं ना, बोलते हैं कि हम आपको चक्र डायरेक्ट एक्टिवेट कर सकते हैं। सो वो चाहे तो थायराइड ग्लैंड को भी सही कर दें। क्योंकि जब वो ये बोलते हैं कि विशुद्धि चक्र को ठीक कर सकते हैं, तो मतलब है कि थायराइड ग्लैंड आपका प्रॉपर ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। थायराइड ग्लैंड गड़बड़ होने का मतलब इसके ऊपर के सारे चक्र हमारे आप डिस्टर्ब है। मतलब इसके ऊपर के जो स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बहुत बात करें कि विशुद्धि चक्र हमारा गड़बड़ है, तो इसके ऊपर के सारे चक्र ऑटोमेटिक हमारे स्पॉइल होंगे, है ना। हार्ट चक्र बोलते हैं, अनाहत चक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी का नाम आठ मुझे। आठ अनाहत, सर। है ना। अनाहत चक्र होता था। अब अनाहत चक्र में अगर प्रॉब्लम है, यहाँ भी ग्लैंड है, अगर उस ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्टीमेटली सारे ग्लैंड्स ही हैं। इतने भी 7 चक्र आप देखते हैं ना, ग्लैंड्स की बात हो रही है इसमें। तो ग्लैंड में प्रॉब्लम, पर्टिकुलर उस कार्य ग्रह में प्रॉब्लम, उस चक्र में प्रॉब्लम, आसान है। इसको ठीक करेंगे, स्पिरिचुअल लेवल पे भी आपका आपका अपलिफ्टमेंट होता जाएगा। सब जुड़ी हुई है सारी चीज, ठीक है। बट इसको भी लोगों ने बहुत तोड़ा मरोड़ा है। तो आजकल ये साइंस, ये कुछ ऐसा कुछ डेफिनेशन हो गया कि चक्र कोई बंद हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अगर चाहिए आगे चक्र, तो मैं आगे चक्र एक्टिवेट कर लूंगा, बाकी चक्र से हो रहे होंगे। तो ऐसा होता नहीं है। वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। नीचे से एक्टिवेशन स्टार्ट होता है एक एक चक्र का, जैसे जैसे वो एक्टिवेशन में होगा तब आप ऊपर की तरफ आप ग्रो करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो थायराइड चक्र का डिस्टर्ब होने का मतलब ये है कि आपके ऊपर के चक्र भी आप थोड़े आपके ना डिस्टर्ब हैं ऑलरेडी, हम्म। ठीक है। तो मर्क्यूरी है, तो इसमें हमको मर्क्यूरी से रिलेटेड आप अच्छे काम करिए, अच्छे इसके रेमेडीज करिए, ठीक है। मर्क्यूरी की जो एक्शंस हैं उसमें हमको काम करना है। सबसे अच्छा इसका उपाय ये होता है, अच्छा बोलिए, ठीक है, चुगली कम करेंगे, ठीक है, अच्छा सुनिए, है ना। तो ये चीजें करेंगे तो मर्क्यूरी अपने आप ठीक होगा। ये रेमेडी की नेचुरल रेमेडी, यस सर। नहीं। मंगल के अच्छी चीजें करिए, एनर्जी का मतलब वो अ, गुस्सा कम करिए, मंगल। तो मंगल के जो पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं हमारे अंदर, उनको हमको ट्रांसफॉर्म करना है। तो नेचुरली मंगल आपकी कुंडली में जैसा भी बैठा होगा ना, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारे उपाय ऐसे होने चाहिए जो प्रैक्टिकली आपके अंदर बदलाव लाए लाए, तभी मेडिकल साइंस में इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी। तभी मेडिकल साइंस आप देख सकते हो कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू थोड़ा फर्क पड़ा है आपके अंदर, राइट सर। है ना। हाँ, बट अगर कोई बाधा ग्रह कनेक्ट हो जाए इन सबके साथ, ये सब आ जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम फिर आपके हाथ में नहीं है ना। फिर वहां पर हमको चाहिए ये पूजा पाठ यज्ञ, इस तरह के रेमेडीज, ठीक है। तो वो आप चेक कर लेना एक बार, कहीं आपका बाधक ग्रह बाधक ये सब तो कनेक्ट नहीं है आपके इसमें।
अगर होते हैं तो फिर हमको फिर रेमेडीज, फिर वो प्रैक्टिकल अप्रोच वाली रेमेडी यहाँ पर नहीं है सक्सेसफुल। राइट सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, सब निकाल पाएंगे अपने खुद के चार्ट में। आप लोग देखो करके कितनी ऐसी हेल्थ इशू हैं जो है, और जो कुंडली से निकल रही है बट आपके अंदर अभी नहीं है, तो डिस्कार्ड मत करना उसको। ये मान के चलो अभी नहीं है, इन फ्यूचर होने की संभावना है उसकी, है ना। तो उसको लिख के रख लो अभी से ही, हम फिर उसमें आप काम करो कि इसको कैसे हम लोग ठीक करें, है ना। आसान में करना है सब। कोई चार्ट को देखना है तो आप बता सकते हो, तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरा ही देख लीजिए सर। सर आई हैव ए चार्ट। हम्म। सर पुनीत जी ये आप चार्ट है। बताएंगे। हाँ। जी सर। सर ये दिस इज द गर्ल हु इज वर्किंग फॉर मी हम्म। एंड she developed leukoderma हम्म। maybe at the age of uh, 15 years old or something. And अच्छा, her sir date of birth is 18th January 1993. 1993। हम्म। जी सर। टाइम। सर टाइम है 8:01। शाम के। नहीं सर सुबह के। 8:01। जी सर। गिलरॉय कैलिफोर्निया यूएसए। स्पेलिंग क्या है? सर GILROY। जी। देखिए कैप्रिकॉन लगना है, जी सर। कैप्रिकॉन एंड मरकरी सैटर्न सन लग्न देयर। में है। यस सर। ठीक है, जी सर। तो ये चार्ट मैंने बनाया है। मैं इसमें ना अभी प्रैक्टिस के लिए मैं D6 भी लगा देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों चार्ट मैंने लगा दिए हैं। 1 मिनट का समय सब पूरा सब लोग देखो, आप लोग, है ना। देखो कौन कौन से ग्रह एफ्लिक्शन में है, इसको फिर हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, 1 मिनट। सर ठीक है। इनका मर्क्यूरी ही अफ्लिक्टेड है, क्योंकि हम्म। एक तो सैटर्न एंड सन दोनों ही सेपरेटिव प्लैनेट्स हो गए, फिर केतु भी अफ्लिक्ट कर रहा है। मार्स भी सर D6 में, मार्स कैंसर साइन और में है। हाँ सर, इवन इन द D6 में D1। मार्स का 4th एस्पेक्ट आ रहा है मर्क्यूरी पे, और सन है। ठीक है, तो सर अभी नेटल अभी चार्ट में भी मार्स। अभी हम जैसे ना जो पुनीत जी जो भी हेल्थ इशू अभी बता रहे हैं बताएंगे, तो उसको अभी हम छोड़ते हैं। हम ये देखते हैं कि चार्ट में फिलहाल कौन कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो हमें दिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा बैडली प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें हम लोग कि लग्न में ही सन मरकरी सैटर्न तीनों एक साथ। करेक्ट। तो अगर आप राइट ये सर। देखो कि सन हमारा 4 डिग्री का है, कैप्रिकॉन, है ना। मरकरी 1 डिग्री का, तो ये तो हो गए हमारे कंबस्ट में, हम्म। है ना। जी पहले सर। तो यही हो गया। फिर सैटर्न, सैटर्न हमारा 24 डिग्री का है, जो कि कंबशन से अलग है, दूर है अभी। तो जी सन मरकरी हमारे हो गए। अच्छा, ये दोनों हमारे 3 डिग्री 10 मिनट के अंदर है, तो एक एक ही हमें उसमें भी होंगे। अगर नवमांश में भी देखा जाए हम लोग इसको, सन एक्वेरियस में है, मरकरी कैप्रिकॉर्न में, अच्छा वो अलग हो गया। अच्छा, D6 स्टार्ट में आप देखो मरकरी सन यहाँ भी साथ में है ना। हम्म। और सन अपने डेबिटेशन में चला गया, मतलब कि सन भी एफ्लिक्टेड यस सर। ना, मतलब स्पेशली हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा मेन कंसर्न। राइट अब सर। मरकरी वहां भी एफ्लिक्शन में था, यहाँ भी एफ्लिक्शन में आ गया। ठीक राइट है, सर। सैटर्न अपने ही हाउस में है, तो ऐसा सैटर्न के लेके कोई हमें कोई समस्या फिलहाल नहीं है इसमें, है ना। ठीक है, और मून और राहु एक साथ वहां पे, है ना। जी मून भी सर। कंबस्ट हाँ। और हम्म। राहु भी आ गया, है ना। यस तो सर। अभी सबसे ज्यादा पिटने वाले ग्रह कौन हुआ है इसमें, हमारे मरकरी वहां से सन हो गया। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मून हो गया, हम्म। है ना। मून डी आइस की सिक्स में, प्रॉब्लम होगी इनको। हाँ मून का भी देखो, D6 में पोजीशन देखें तो वो हमारा मून भी। कैप्रिकॉन में आता है। तो यस सर। चलो ठीक है, कैप्रिकॉन साइन में तो वैसा आज तक कुछ बहुत ज्यादा बैड प्लेस तो नहीं बोलेंगे, बट ठीक है, मून राहु वहां पर है हमारे साथ में कहीं ना कहीं, है ना, लग्न में हमारे। और कोई ग्रह के साथ कोई समस्या यहाँ पे? मंगल जो है वो भी हमारे लग्न को ही एस्पेक्ट कर रहा है ना। जी। तो वहां पर जी सर। सैटर्न, सर। सन, मार्स, तीन तीन सेपरेटिव हमारे चल रहे हैं। हम्म। जुपिटर भी सेपरेटिव प्लैनेट है इस चार्ट में। Right.
है ना, वो भी लग्न को ही देखता हाँ है। सर, 12th जी 12th लॉर्ड लॉर्ड। 12th Good. लॉर्ड। भी लग्न को जी देख रहे सर। हैं। तो कुल मिला के लग्न में एफ्लिक्शन की लेवल है हमारे पास ज्यादा, है ना। तो हमने बोला ना कि लग्न एक जनरल एक बॉडी एक पूरा दिखाता है। तो मतलब कि यहाँ पर प्रॉब्लम देखो दिखा रहा है ना, हैविली। अब यहाँ पर आप कारक तत्वों को आप डिफरेंशिएट कर लो अलग अलग, है ना। ऐसे कर करके हम बहुत से निकाल लेंगे हेल्थ इश्यूज तो। पर जो इन्होंने बोला अभी, शायद लिकोडेर्मिया का आपने नाम लिया ना, तो Yeah, surgical ये very good. हाँ, ये कोई एक प्लेनेट नहीं देता है, प्लेनेट जो प्रॉब्लम है। तो ल्यूकोडर्मा प्रॉब्लम किस चीज की है एक्चुअली, मेरे को लगता है जहां तक कि ब्लड एंड स्किन की प्रॉब्लम ही, जी 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 सर, है ना। blood and skin। अब जी सर। अब ब्लड स्किन की प्रॉब्लम है, हमें तो कारक ग्रह हमें पता होना चाहिए क्या कौन कौन है इसमें, ब्लड, मार्स, स्किन, ब्लड का मरकरी। मून मार्स, है ना। Yeah. मार्स मार्स, मून दोनों हो मर्क्यूरी। गए। मरकरी। यस सर। एक्चुअली यहाँ पर हम मून को लेंगे कारक तत्व ब्लड का, ठीक है। मार्स भी आ गया, मून भी आ गया, दोनों आ गए। मरकरी हमारा कारक, तो यही दो ग्रह सबसे ज्यादा इफेक्टेड है स्टार्ट में, हम्म। है ना। और सर तो आप मरकरी के मरकरी साइन एंड भी फिर मून का तो आप हेल्थ इशू दूसरे तो बता बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। मरकरी का ऐसा कुछ है जो लग्न में है ना, वो सब चीजें आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। बट ये ल्यूकोडर्मा ही है, एकदम से इस पे कंक्लूजन पे आना ये मुश्किल है अभी, That's right. है ना। Yeah. क्योंकि एकदम एकदम से ब्रेन में थोड़ी आएगा हमारे कि हमें जबकि दिख भी रहा है कि मून मरकरी हम्म, है ना। तो हम बोल सकते हैं अगर हम डेली इस तरह के केसेस हम डील करेंगे तो ये प्रैक्टिस के साथ आपकी ये हैबिट में आएंगी सब चीजें। अगर आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ही अगर आप एक्सपर्ट बनने की सोच रहे हैं, तब तो आप आसानी से डायग्नोज कर लोगे प्रॉब्लम, है ना। एज अ लेमैन शुरू से करना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि आपको रूट कॉज आपको पता है कि आपके चार्ट में यही दो प्लैनेट सबसे ज्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं, एफ्लिक्शन में है। ठीक है, तो लिक्विडर्मा हो गया, फिर कोई भी जो दो दो तीन तीन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से बनने हैं, है ना, तो वो हमको समझ में आएगा प्रैक्टिस के साथ। सर इसमें मरकरी के सर साइंस को भी इसमें इफेक्ट मान इसमें सकते जो हैं क्या? मरकरी, हम्म, सर बोलिए बोलिए पुनीत जी। सर जो आप कह रहे थे वो बिल्कुल सही है कि मींस it's hard to just jump into this conclusion just based हम्म, upon these things because Mercury is afflicted in so many ways, हम्म, but still this girl is very good in हम्म, speech and communication. हम्म, Yeah, the other Karkatva of Mercury is still there, like she is very good in that. हाँ, देखिए स्पीच और स्पीच। ये सब चीजें, इसे मैंने अभी वही वही तो आपको बोला कि मर्क्यूरी का एफ्लिक्शन होना मतलब ये नहीं है कि स्पीच में प्रॉब्लम होगी, है ना। जैसे Yeah. मर्क्यूरी और भी चीजें दिखाएगी, है ना। तो सबके सब कारक तो हमारे खराब नहीं हो जाएंगे उसमें, है ना। स्पीच Yeah. तभी खराब होगी जब सेकंड हाउस एफ्लिक्शन में आएगा। वही सब, वही मैं कहने वाली थी, वीनस वहां बैठा है, बहुत मीठा वीनस बोलती बैठा है। होगी। Yeah. है ना, तो सेकंड हाउस में तो एफ्लिक्शन नहीं है She ना ऐसा doesn't कुछ। speak शी माइट sweetly. बी अ सिंगर ऑल्सो, अच्छा Yeah. गाती भी होगी। Yeah. No, she's not a singer, but like she's good in communication. She's कम्युनिकेशन, हाँ, harsh in sometimes in एक्टिव वॉइस communication, but होगी। like she's not. Yeah. बट शी हाँ, वुड Yeah. बी प्रॉब्ली वेरी टू द पॉइंट। Yeah, थर्ड means हाउस को भी जुपिटर देखता like है। what we deal, it's like always to the point. हाँ, आई हम्म, डोंट थिंक शी इज द टाइप जो एक्स्ट्रा बोलती होगी। वही है। तो पुनीत जी फिर Yeah. इसका आंसर समझ में आया आपको कि मरकरी तो एफ्लिक्शन बिल्कुल में सर। है, तो हमको देखना है उसके साथ के हाउसेस भी एफ्लिक्शन चाहिए। अभी देखो, ब्लड हो गया और स्किन हो गया, ये दो ऐसे कारक जिसके हाउस नहीं है, Yeah. इनके हाउस है ही नहीं कोई फिक्स, है ना। तो इनके कारक ग्रह And it, एफ्लिक्शन होना ही काफी है। yeah. बट And जब both हम of बोल these things देंगे are कि स्पीच, हम बोल देंगे शोल्डर, हम बोल देंगे कुछ और, तो वहां पर फिर हाउसेस हैं उसके, तो वहां हाउस एफ्लिक्शन होना कंपलसरी है। and when we are talking about blood or skin, it is pertaining to the whole body. So होल there is बॉडी, not single thing. नॉट सिंगल, कोई सिंगल हाउस नहीं है उसमें, Yeah. है ना। और जब सूर्य भी एफ्लिक्शन हो जाए ना, तो फिर तो और थोड़ा सा सिवियरिटी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब कि रिकवरी भी थोड़ी सी हमारे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है उस केस में। हम सर तो ये इस थोड़ी केस समझ। में जो हम्म, इस केस में जो सैटर्न है हम्म, और लाइक लग्नेश लगन में ही है, तो हम्म। इज दैट समवट गुड इन टर्म्स ऑफ नलिफाइंग दिस इफेक्ट? नलीफाई नहीं करेगा। सैटर्न का लग्न में होना एक स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है कि बॉडी को
वो सपोर्ट करने को सैटर्न वहां पर पूरी कोशिश कर रहा जी है सर। ना। तो लग्न के लेवल पे तो सैटर्न काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है ना। बट उसका जो कारक तत्व है वो कौन है? सूर्य। जो वाइटलिटी, Yeah. ये सब चीजें जो है ना, हेल्थ एंड वाइटलिटी का कारक ही सूर्य होता है ना। तो वो देखो, हेल्थ को छोड़ के अगर जी मैं सर। बाकी मैटर्स की हम बात करें तो वहां पर सूर्य लग्न में रह के लग्न को हो सकता है सपोर्ट कर रहा हूँ। पर जब स्पेसिफिकली हेल्थ की हम बात करते हैं ना, तो वहां पर D6 स्टार्ट में आप देख रहे हो डेबिलिटेशन में यस सर। है ना। तो ये यहाँ थोड़ी समस्या है कि वहां पर जो हेल्थ एंड वाइटलिटी की जो बात है ना, सूर्य वहां पर सूर्य एज अ कारक ग्रह बहुत अच्छा नहीं काम कर रहा है ना। बट शनि सपोर्टिव है, नो डाउट शनि अच्छा करेगा। शनि वहां लगने में भी अच्छा है, D6 में भी अच्छा है। So, as for second thing, जो Jupiter in Virgo and हम्म aspecting the fifth house, is that हम्म। the saving grace or no? नहीं, यहाँ सेविंग ग्रेस नहीं है, यहाँ पर ये जुपिटर सेपरेटिव ग्रेस लेके आता है। Okay, because of the 12th lord. यस, जुपिटर हमेशा सेविंग ग्रेस नहीं लाएगा ना। जी सर। केतु भी देख रहा है जुपिटर को। केतु भी देख रहा है ना, केतु तो जुपिटर सर को, इसमें तो केतु तो मार्स भी लग्न को भी तो देख रहा है इसमें ना। जी लन को भी देख रहा तो है, मार्स इसमें जुपिटर सर से। वो जो हम बोल रहे हैं कि जुपिटर जो है 12th लॉर्ड है, वो सेविंग हम्म ग्रेस नहीं रहता है, तो दैट इज द टेम्पोरल थिंग, बट जस्ट जो उसका जो बेनिफिक नेचुरल बेनिफिट्स है, हम्म। वो क्या इफेक्ट लाती है? सो दैट्स वो हाउ लाएगा टू अभी। हाउ टू डिफरेंशिएट। नहीं, डिफरेंशिएट अभी चलो मान के चले कि हम सेविंग ग्रेस अगर लेके भी आ गए आप, है ना, तो सेविंग ग्रेस के नाम पे सिर्फ जुपिटर है, बट उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कितने ग्रह इसको देख रहे हैं। मंगल देख रहा है, राइट। रेट्रोग्रेड मंगल, केतु भी है साथ में, है ना। अदर थिंग। हाँ, जी सर। अदर थिंग भी है, तो वो सेविंग ग्रेस इन सब से ऊपर नहीं हो सकता ना फिर। बिल्कुल। ये समस्या है। दूसरा मैं आपको एक और बता दूं, ये सब मैं सेविंग ग्रेस इसको इसलिए नहीं मान रहा हूँ, उसका एक और कारण है। पहला कारण तो चलो ठीक है, सेपरेटिव टेंडेंसी रख रहा है, तो आपकी बात सही है कि वो तो उसकी नेचुरल क्वालिटी तो है ना, वो छोड़ेगा नहीं वो जी सर। जुपिटर। बट नो सर। इसी जुपिटर का, देखो उस, वो कोई ग्रह जब किसी हाउस में बैठता है ना, तो वो किस हद तक रिजल्ट देगा ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा उसकी डिग्निटी से, करेक्ट। कहीं वो जी सर। डेबिलिटेशन में तो नहीं है, कंबस्ट में तो नहीं है, या एक्सॉल्टेशन में, इन सब में। अभी ये जिस प्लेनेट है ना, इनमें से किसी पोजीशन में नहीं है, कोई डिग्निटी कुछ खास नहीं है यहाँ पे। ना एनिमल वो, प्लेनेट। ना वो एक्सॉल्टेशन है, ना वो डेबिलिटेशन है, ना वो मूल त्रिकोण है, ठीक है। बट एक्सेस वो वर्गो साइन, उसका जो डिस्पोजिटर मर्क्यूरी बन रहा है ना, मर्क्यूरी ही एफ्लिक्टेड है यहाँ पे, बिल्कुल। है ना। तो किसी भी ग्रह का जब डिस्पोजिटर जब खराब हो जाए ना, तो वो ग्रह का रिजल्ट देने की क्षमता भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। Yeah. ये है कहने का मतलब। क्योंकि वो जो आपने कंसेप्ट बताया था, जो डिस्पोजिटर है, दैट गोज टू समवेयर टू ग्रैब द थिंग्स, हाँ, बट द मर्करी हियर व्हिच गोज समवेयर, इट्स आल्सो लाइक इन अ वेरी बैड सिचुएशन। वो भी बैड सिचुएशन एफ्लिक्शन में चल रहा है भरपूर वो भी, है ना। तो जुपिटर कितना ही अच्छा कर लेगा, है ना। तो ये समस्या है। तो कुछ चल रहा है ट्रीटमेंट वगैरह, कुछ इसका क्या अभी है, मतलब स्टेटस प्रोग्रेस, क्या इम्प्रूवमेंट होता है इसमें, नहीं है? she 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 has seen means few dermatologists, but हम्म वो सर यही बता रहे हैं कि means it is she was on like some immunosuppressants to all these things, but हम्म slowly it is engulfing her whole body, हम्म her like skin wise, but it's not like any like infection or something, but slowly her pigmentation is going down, and then हम्म। her body is like, earlier her face was not affected, but from last few years her face and skin around her eyes is also being affected. प्रॉब्लम है ना, ये तो यही तो जी समस्या सर। है इसका। या दूसरा इसमें ना एक चीज इसमें और हो सकता है, लीवर का कारक कौन होता है? जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर। है ना। और हाउस कौन हो गया? फिफ्थ हाउस, जी सर। ठीक है। तो वहां केतु, ये तो है ना, मून एस्पेक्ट कर बिल्कुल। रहा है, जो कि मून हमारे यहाँ पर डेबिलिटेशन वाला मून है ना। उसका जो लॉर्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, वो जाके डेबिलिटेशन में चला गया राहु के साथ।
एनिमी, बिल्कुल। और वहां केतु बैठा है ना। इसका कारक ग्रह होता है जुपिटर, है ना। तो जुपिटर चलो उस ग्रह को एस्पेक्ट तो कर रहा है, बात वही है कि जुपिटर भी बहुत अच्छा यहाँ पर स्टेटस में ऐसा सच नहीं नहीं है। है ना। जुपिटर कैंसर में एग्जॉल्टेड है इनका जुपिटर तो कुछ तो खिचड़ी पक रही है इस चार्ट में, ठीक है। वरना ये लीवर की प्रॉब्लम ना ये देता है ये, है ना। तो सर जो या जो जो लवाश में पिगमेंटेशन की बात कर रहे हो, पिगमेंटेशन में सबसे बड़ा रोल लीवर का भी होता है, ऐसा मुझे लगता जी है, सर। जहाँ तक मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत आयुर्वेदा में। So it's an Yes, that's endocrine what they disease. say. So yeah, so everything is connected because it's an endocrine disease. So हाँ। even like somehow pituitary is also connected. क्योंकि जब भी हम कलर टोन की जब प्रॉब्लम आती है ना, पिगमेंटेशन स्पेशली, तो वहां पर लीवर हमेशा प्रॉब्लम देगा वो, उस चार्ट में, है ना। आदमियों का लीवर की प्रॉब्लम फेस होती है, तो कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर हाउस और वो सब चीजें भी इसमें हमारा दिख रहा है। बट एक अच्छी बात इसमें इतनी है कि जुपिटर भले ही कैसे लवाश भी में क्या? डिस्पोजिटर भी कैसा हो, बट जुपिटर में फिर भी थोड़ी बहुत डिग्निटी वाइज थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो है उसके अंदर, है ना। तो जी सर। वो कुछ ना कुछ उसको उनको ट्रीटमेंट वाइज कुछ ना कुछ वहां पर उनको स्ट्रेंथ तो देता रहेगा। पर प्रॉब्लम देखो वहां भी आनी है, तो अभी उनको ल्यूकोडर्मा है, हो सकता है इन फ्यूचर उनको लीवर का भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, ठीक है। तो वो चीजों का ध्यान रखना सर है तो वो बता सकते हो। जो सर जो लिवर का है, लिवर का आपने इसलिए बताया क्योंकि जुपिटर फिफ्थ हाउस मेनली आप कह रहे हो कि जुपिटर के से कह रहे हो? देखिए पहले मैं जुपिटर से मैंने शुरू किया था, तो मैंने अभी देखा कि जुपिटर नवमांश में ना एक्सॉल्टेड भी है, जी ठीक है। सर। तो एक्सॉल्टेशन में जाने के बाद इसको मैं एक तरीके से और हम लोग देख सकते हैं ना, एक सेकंड। तो चार्ट्स हो गए जुपिटर, तो यहाँ पर वो कैंसर D9 में है, सजिटेरियस में चला गया D10 में, पाइसिस में चला गया ना, D4 हम लेते नहीं है, D7 में एक्सॉल्टेड, D12 टॉरस है, D16 में स्कॉर्पियो नहीं, D20 D30 में गया जेमिनाई, और D60 में एक्वेरियस। मतलब वहां के चलो 1 2 3 4, ये 4 डिविजनल चार्ट्स में ना ये अपनी बेस्ट पोजीशन में है जुपिटर, जो कि और बैड प्लेसमेंट किसी भी डिविजन्स में नहीं है इसका, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पर अच्छा काम इनको सपोर्ट कर रहा है हर लेवल पे, तो इसीलिए जी वो सर। बहुत ज्यादा डैमेज, इमीडिएट डैमेज ऐसा होता हुआ जुपिटर से नहीं दिखता है। तो आप जो सेविंग ग्रेस वाला बता रहे हो वो ठीक है, सेविंग ग्रेस कहीं ना कहीं जुपिटर देगा इसमें, है ना। बट वो बहुत 100% सर इसलिए भी नहीं देगा ये क्योंकि कैसे निकाला? सेपरेटिव भी निकाल लेगा, सेपरेटिव भी देगा फिर वो। हाँ जी। सर ये टेबल आपने कैसे, ये कैन यू रिपीट दैट, ये टेबल आपने जो जिन्हें निकाला है अभी, इसको ये राइट क्लिक कैसे? करोगे ना, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, बाय डिफॉल्ट हमारे ये वाला ऐसा आता है, करेक्ट। इस पर राइट क्लिक जी करना, सर। यहाँ पर आएगा आपका ऑल डिविजनल लॉन्गिट्यूड्स, ओके सर। ठीक है। तो ऑल डिविजनल लॉन्गिट्यूड हाँ, सर। तो ग्रह अभी क्या जाएंगे? डिविजनल चार्ट्स का जो ओरिजिनल जो एप्लीकेशन होता है, जो ऋषियों द्वारा दिया गया है, वो एप्लीकेशन में ये बोला गया है कि डिविजन्स का यूज आपको ग्रह की स्ट्रेंथ को जज करने के लिए करना चाहिए, है ना। इसके अलावा डिविजन्स ओके। का और कुछ यूज नहीं, बहुत ज्यादा कोई दिया नहीं गया है। वो सब तो बाद में लोगों ने अपने रूल्स बना दिए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डिविजन्स में क्या बोलते हैं कि 10 वर्ग मैं यूज करता हूँ, आप चाहे षोडश वर्ग यूज कर लो जो महर्षि पराशर बताते हैं, है ना। चाहे आप दूसरे ऋषियों का मत ले लो, तो मैं फलदीपिका वाला अगर मैं फॉलो करता हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसमें 10 वर्ग की बात करी गई है। 10 वर्ग का मतलब कि 10 डिविजनल चार्ट्स की। तो जब मुझे ग्रह का स्ट्रेंथ मुझे जज करना होता है ना, तो हम चुपके से जाते हैं ऐसा चेक कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। क्योंकि ओके सर। सबके सामने चेक करो तो उनको बात समझ में आती नहीं है, वो फिर पूरा हाउस वाउस लगा के वो खिचड़ी पकाते हैं उसमें, तो इतना नहीं करना है हमको। आप खाली लग्न चार्ट देखो, जिस ग्रह की स्ट्रेंथ आपको देखनी है उस ग्रह का स्ट्रेंथ को आप देख लो डिविजनल चार्ट में, कौन कौन सा डिविजन 10 वर्ग में कौन सा आता है। D1 आता है, D9, D10, जी। D2, D3, ये चार, ये तो हो गए जी। 5, है ना। या इसके बाद D7, D12, D30 और D60। ये आपने इसमें बताया था सर यार। हाँ, इसमें आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जुपिटर अपने साइन में
मूल त्रिकोण साइन में, एक्सॉल्टेड साइन में कितने वर्ग में है ना। ये आपको अच्छा 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 पोजीशन, मतलब जितना ज्यादा में रहेगा ग्रह उतना आपके लिए पावरफुल और बेनिफिशियल है। पावरफुल तो नहीं बोलूंगा, बेनिफिशियल उतना है, ठीक है। भले ही वो कुंडली में 12th का लॉर्ड हो, उससे हो, ये सब कुछ सरपास हो जाएगा इस थ्योरी में, ठीक है। और ये ओरिजिनल स्ट्रेंथ है, ये है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जुपिटर काम करेगा इनका, नो डाउट। भले ही वो 12th का लॉर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर यही जुपिटर इसके रिवर्स में, मान के चलो अगर 3 डिविजनल चार्ट्स में ये अच्छी पोजीशन में है, बट 4 में जाके डेबिलिटेशन में चला गया, तो उसकी डिग्निटी कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। फिर समझता है फिर क्या, ठीक है, ऐसा है। तो इसमें भी डिविजनल चार्ट्स भी मैं ये जे हो रहा जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कस्टमाइज किया हुआ है। तो आपके में ये ऐसे नहीं आएंगे, आपके में हो सकता है राशियां दूसरी आए कुछ, ओके। ठीक है। तो वो करना पड़ेगा। तो उसका ये होता है कि प्रेफरेंस में आप जाएंगे, कैलकुलेशंस में आप जाएंगे, इसमें लिखा है डिविजनल चार्ट कैलकुलेशन ऑप्शन, यहाँ आप जाओगे। जी जी। अब इसमें देखो हो रहा चार्ट कौन सा यूज करना है, इतने सारे ऑप्शन है इसमें, है ना। सारे ऑथर्स ने अपने अपने नाम से नया नया हो रहा चार्ट बना दिया है ना। ये निरंजन हो रहा, निरंजन बाबू है, उनका हो रहा है, उन्होंने खुद ने 2 घोड़ा बना रखे हैं, है ना। बीवी रमन जी ने उनके खुद के 2 घोड़ा चलते हैं। लाभ मंडूक री इंटरप्रेटेड पराशर हो रहा है, उमा शंभू ये भी बनाया गया है। काशीनाथ हो रहा है, ये संजय दत्त जी के ग्रैंडफादर थे, है ना। तो सबके अपने अपने हो रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जो सेट होता है वो कुछ और सेट होके आएगा। तो अब मेरी अपनी जो स्टडी बोलती है, जो एज पर जो फल दीपिका और बीपीएचएस के अकॉर्डिंग, वहां पर परिवृत्ति द्वय ये वाला घोड़ा का जिक्र है कैलकुलेशन। तो मैंने इसमें ये सेट कर रखा है, ऐसे मैंने अपनी सेटिंग कर रखी है, ठीक है। ओके। आपके में हो ठीक है सकता सर। है थोड़ा सा अलग हो, बट ये सेटिंग को छेड़ना मत, जो है उसको यूज करो फिलहाल अभी। तो आपको पता भी होना चाहिए ना छेड़ने से पहले आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो। बिल्कुल। या अदरवाइज यू विल बी बैकग्राउंड ऑफ हॉच कर पॉच। दिया आपने? अच्छा, आपने पूरा घर की लाइटें भी ऑफ कर दी? हाँ, ठीक है। तो ऐसा है, तो ये सेटिंग्स आते हैं सब जियोरा में, इसमें आपको और भी मिलेंगे सेटिंग्स इसमें। डिविजनल चार्ट्स का हो गया। अब देखो नोडल, राहु केतु एक्सॉल्टेशन टॉरस में लेना है, केतु स्कॉर्पियो में होता है ना। ये मैं बाय डिफॉल्ट आपके में ये वाला होगा, राहु एक्सॉल्टेड इन जेमिनाई टॉरस, है ना। और केतु सेजिटेरियस और लियो में होता है। ये संजय दत्त जी का ओपिनियन है, तो बाय डिफॉल्ट ये रहता है क्लिक। अब ये जे और रैक में इसको किसको एक्सॉल्टेशन मानता है, ये उसके लिए उन्होंने सेटिंग्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब सेटिंग्स हैं इसमें। तो जैसे जैसे आपकी नॉलेज आगे बढ़ेगी, आप अपने अकॉर्डिंग इसको आप मॉडिफाई सेट वगैरह कर सकते हो। सब है, ताजिक का अपना है, वैशिकांश कैलकुलेशन है। बाय डिफॉल्ट मैंने अपने में सारे टिक कर रखे हैं, क्योंकि मैं इसमें प्लैनेट को भी कंबस्ट लेना है, मैं ये भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, और साथ में उसका डिस्पोजिटर भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि वो भी कंबस्ट में होगा, तो ही उसका डिविजनल चार्ट्स में डिग्निटीज मैं कम करूंगा कैलकुलेशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सब कस्टमाइज जी सर। होगा, तो ये वाला इस तरह से खुलेगा। अदरवाइज आपके में हो सकता है राशि कुछ और खुले, ठीक है। तो समय के साथ ये चीज धीरे धीरे आप ओके सेटिंग्स सर। अपना करना, फिलहाल तो जो आ रहा है उसको आप यूज करें ऐसे, ठीक है। तो वैसे इसको डिविजनल चार्ट्स को हम यूज कर सकते हैं, ठीक। D6 को हेल्थ के लिए हम लोग यूज करते जी सर। हैं, है ना। सर जो लाइक हाँ। इधर लाइक जो सैटर्न है ना, हम्म। वो तो ओके लग्नापति हो गया। हाँ। तो लाइक ऐसा सैटर्न मार्स जब लग्नापति होते ना, हाँ। तो उन लोगों का दृष्टि जो एक्सपेक्ट जो होते हैं ना, हम्म। उससे तो जिस भाव पे देखेंगे व जिस प्लैनेट पे देखेंगे, उस पे लाइक मैलेफिक इफेक्ट पे बैठेगा बेनिफिक नहीं देखो, ज्यादा। वो ये जो क्वेश्चन है ना आपका, ये इसका आंसर फिक्स नहीं, मतलब मैं जो आंसर पे दूंगा ना गलत होगा वो। मैं सही आंसर दूंगा वो भी एक टाइम पे गलत ही होगा। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा, है ना। जब लग्नेश किसी ग्रह को आस्पेक्ट करेगा, किसी भाव को आस्पेक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली उसकी वृद्धि करता है, उसको सपोर्ट करता है, ये रूल है ना। इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, करेक्ट।
चाहे वो मंगल ही क्यों ना हो, राहु क्यों ना हो, सूर्य क्यों ना हो। यस। बट ये रूल मॉडिफाई तब हो जाता है जब आपको पता है कि सैटर्न और मार्स मेलिफिक हैं, ठीक है, साथ में एक दो और मेलिफिक ग्रह उसी सेम हाउस को अगर एस्पेक्ट कर रहे हैं, तब ये सैटर्न वहां पर उसको नहीं बचाएगा। समझ पा रहे हैं बात, कि दो गुंडे लोग एक को मार रहे हैं तो ये सैटर्न क्यों पीछे रहेगा, बोलता है, ये तो मेरा काम ही है, मतलब मैं भी मारूंगा उसे। इसका मतलब लाइक अगर दो मैलिफिक प्लैनेट उधर उधर नहीं दिख रहा है तो उसको वो बचाएगा, उधर नहीं बचाएगा। हाँ, तो दो मेलिफिक के साथ फिर वो भी मेलिफिक की तरह काम करेगा, फिर नहीं तो फिर अपनो लग्न लौट का अपना फर्ज निभाएगा वो, है ना, ऐसे। जैसे मान लो कि आपका आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है इसलिए आप उसको नहीं मारते हो, पर आपका मन तो बहुत करता है ना, उसे पीटने का। हाँ, बट किसी दिन सिचुएशन ऐसी आई कि दो लोग उसको मार रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा नहीं चलो ठीक है, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता हूँ। तो ये सैटर्न वो है, अभी काम कर रहा है, ठीक है, लाइक तो अभी सैटर्न लग्न लॉर्ड है तो सबको बाहर से बड़ा अच्छा अच्छा कर रहा है वो, ठीक है, मैं बचाऊंगा ये करूंगा। बट जहां पर दो मेलेफिक ग्रह उसके साथ मिल गए, तो वो अपनी फिर वो ओरिजिनल ट्रेट में आएगा फिर वो, ठीक है, ऐसे। सर डिविजनल चार्ट में तो एस्पेक्ट्स नहीं देखने हैं ना, नहीं, जरूरत नहीं है, हम पोजीशन देख के सिर्फ उसका वो प्लेसेस। गेन कर लेंगे। हम्म। बाकी एस्पेक्ट लेना है, आप ले सकते हैं, वो आपकी फर्दर स्टडीज होगी आगे की, वो ठीक है। अगर मैं एस्पेक्ट ले लूं, ठीक है, तो जो सबसे फेमस जो होरा चार्ट होता है ना, वो ये होता है, तो मैक्सिमम लोग मिलेंगे, बुक्स में भी आपको मिलेंगी, ये वाली होरा चार्ट। अब इसमें एस्पेक्ट लेके बताओ आप मुझे। बाय डिफॉल्ट आपके में होरा चार्ट यही खुलेगा आपके जी होरा में, है ना। तो अब इस चार्ट में ना एस्पेक्ट लेंगे ना, आप इसमें आप वो वैशिष्ट्यांश बल निकाल सकते हो, जो क्लासिकल बुक में एक वैशिष्ट्यांश और एक विमशोपाक, ये दो स्ट्रेंथ के बारे में बात होती है हर चैप्टर में। ये तीस ये में। ये दो स्ट्रेंथ में ही चैप्टर क्लोज होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है डिविजनल चार्ट्स के नाम पे। अभी दोनों के दोनों स्ट्रेंथ ना ये ग्रह की पोजीशंस पे डिपेंड करती हैं। अब अब अगर मैं ये वाला होरा चार्ट अगर मैं कैलकुलेट करना शुरू कर दूं जो सब लोग चलते हैं, तो इसमें सब ग्रह इसमें ना लियो और कैंसर में ही रहते हैं, है ना, दो ही राशि में सब ग्रह आएंगे। आपके आपके चार्ट में भी दो ही राशि में मिलेंगे, कुछ ग्रह है कुछ ग्रह वहां। तो वैशिष्ट्यांश बल क्या बोलता है कि जैसा कि मैं सूर्य का मुझे कैलकुलेट करना है, तो सूर्य या तो अपनी राशि में हो या तो एक्सॉल्टेड में हो। तो अब इस होरा चार्ट में अपनी राशि में तो रह सकता है, एक्सॉल्टेशन में कभी नहीं आएगा ये। तो शनि का स्ट्रेंथ तो फिर आप निकाल ही नहीं पाओगे आप, क्योंकि ना वो कैंसर में है ना वो लियो में है। तो मजबूरन आपको फिर चेंज करना पड़ेगा डिविजनल चार्ट। तो जे हो रहा है जो इंटरनली कैलकुलेट कर रहा है, वो तो चार्ट तो वो परिवृत्ति द्वय से ही करता है, वो उसी उसी मेथड से, ओरिजिनल मेथड है, पर शो ये करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो इसलिए मेरा कहना यह है कि आप पोजीशंस को लेके आप करो, क्योंकि वही ओरिजिनल मेथड है ना। बाकी फिलोसफिकली आपको एक्सटेंड करना है अपने को, कुछ कहानियां सुनानी है, वो सब चीजें बहुत हैं मार्क करने के लिए। वो फिर आप कोई भी डिविजनल चार्ट आप यूज करो, कैसे भी यूज करो, एस्पेक्ट यूज करो, सब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी हेल्थ डायग्नोस हमने भी करके देखा ना, जो पुनीत जी ने चार्ट दिया, किसी और को टेस्ट करना वो भी चार्ट देखे चेक करो। तो जो रूल हम पढ़ रहे हैं वो इनफ है, हम सब कुछ कर सकते हैं इसमें, हमें जरूरत नहीं है कुछ और इसमें रॉकेट साइंस डालने की। अच्छा, मेरा ही चार्ट ले लीजिए आपने, ये पूरा था। बताइए प्रतीक जी। 1989 अप्रैल 5, 1989 अप्रैल 5, अप्रैल 5। 3:41 AM। 841, 3 341, 41। यस सर। बहुत एक्यूरेट नोट किया टाइम आपको डॉक्टर ने। नहीं कहाँ का है? बिना नहीं, डॉक्टर ने नहीं किया, बीटीआर किया हुआ था ना, काठमांडू बीट नेपाल। अच्छा, बीटीआर किए, ओरिजिनल क्या है टाइम? ओरिजिनल दिया हुआ 43 है। 43 है ना, तो 43 डालेंगे हम, ठीक है। ओके सर। हाँ, सलाम सर ने बीटीआर किया हुआ था ना। अच्छा ठीक है, तो 41 भी चेक करेंगे बाद में, पहले 43 ओरिजिनल से ही डालते हैं, ठीक है। ओके। क्योंकि काठमांडू। 43 है 41 में, चलो देखते हैं टाइम और प्लेस। काठमांडू। काठमांडू काठमांडू। नेपाल।
ये बात आ गया। 6 डिग्री का है लग्न आपका, है ना, तो 41 43 में लग्न तो एटलीस्ट चेंज नहीं होगा, हाँ, तो है ना, कोई भी डिग्री बॉर्डर पे नहीं है, तो कोई भी नहीं होगा, वो डिविजनल चार्ट में कहीं जाके चेंज होता होगा जो उन्होंने किया होगा ना, या D30 में D60 में जाके कहीं चेंज हो गए। 60 में। हाँ, तो रेक्टिफिकेशन वो किया होगा उन्होंने, है ना। इसको हम लोग करते हैं अपने वाले चार्ट में, ये सुंदर है, Yes. ये हो गया। अब इसमें रेक्टिफिकेशन के और भी तरीके होते हैं इसमें, मैंने तो ऑफ कर रखा है गुलिका मानदी का वैसे, चलो ठीक है, उसे कभी और करेंगे बाद में। तो अब ये चार्ट है इनका, है ना, इन्होंने बताया था, देखो सूर्य 21 डिग्री का है ना, पाइसेस में, 21 पाइसेस में तुम्हारा वीनस भी है, एक ही डिग्री पे है ये, ग्रह युद्ध में नहीं आते हैं एक्चुअल में, क्योंकि सूर्य मर्क्यूरी। चंद्र सूर्य चंद्र ना ग्रह युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जय हो रहा क्या बताता है, जय हो रहा तो यार सूर्य को भी ले रहा है ग्रह युद्ध में, गलत है ये। सूर्य चंद्रमा राहु केतु ये 4 ग्रह ग्रह युद्ध में नहीं करते हैं। राजा थोड़ी उतरता लड़ने के लिए कभी भी, राजा और रानी थोड़ी आएंगे लड़ने के लिए, है ना, बाकी के 5 ग्रहों में लड़ाई होती है जब भी होती है। मर्क्यूरी। मरकरी मरकरी और वीनस, है ना, मरकरी विन हो रहा है, वीनस लूज कर रहा है, तो वीनस का देखो स्ट्रेंथ तो गया है यहाँ पे, ठीक है, भले ही वो उस एक्सॉल्टेशन का फायदा नहीं है अब, राशि परिवर्तन भी। है ना, राशि परिवर्तन से फर्क नहीं पड़ता, वो ग्रह युद्ध में वो लूज कर गया तो यहाँ पर मामला खत्म, ठीक है, क्योंकि इसी 21 डिग्री पे अब यहाँ पर सूर्य के साथ मैं ग्रह युद्ध नहीं कंसिडर करूंगा यहाँ पे, ठीक है। सर, हाँ। ये जो शुक्र और गुरु का ये राशि परिवर्तन बोल रहे हैं ना, हम्म। तो सर बस इनका क्या एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं? मतलब सर राशि मैंने परिवर्तन भी अभी अभी करेंगे उसमें। शुक्र और गुरु हाँ, का, सर जब राशि परिवर्तन होता है तो ऐसे लोग फिर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, शुक्र और गुरु का स्पेसिफिकली। अच्छा। और शायद इनका मतलब या तो किसी फीमेल से या किसी मतलब वही गुरु से मोटिवेट होके ही इन्होंने किया होगा, पढ़ना शुरू किया होगा। हाँ, इनके दो इनके रीजन हो सकते। इनके दोस्त हैं टीचर, अच्छे ज्योतिषी हैं, तो सर तो वही होगा, ये रीजन होगा। हाँ, तो हो सकता है। बट अभी क्या है कि हाँ, हम अपने उसमें चलते हैं डिस्कशन पे, तो हमने देखा कि सूर्य मंगल और बुध, है ना, ये एक ही डिग्री पे, बड़ा रेयर हॉरोस्कोप है ये, है ना, ग्रह युद्ध का अच्छा एग्जाम्पल है इसमें। तो ग्रह युद्ध हमने शायद पढ़ा था क्लास में, मैंने बताया था आपको कि जब दो ग्रह एक ही डिग्री पे ऑक्यूपाई करें एक ही राशि पे, है ना, राशि का मतलब हो गया क्षेत्र, है ना, क्षेत्र से बोला जाता है जो क्लासिकल बुक्स में, तो वो जगह है। तो ग्रह अपनी डोमिनेंसी उस पर्टिकुलर भाव और राशि पे जमाने के लिए हर कोई कोशिश करता है ना, खासकर ये लड़ाई तब होती है जब एक ही डिग्री पे प्लैनेट्स बैठते हैं, बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सूर्य चंद्रमा राहु केतु नहीं करते हैं पार्टिसिपेट, है ना, सूर्य चंद्रमा ये लोग अपने छोटे छोटे प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ेंगे, है ना, ये किंगडम के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पर लड़ाई किसके बीच में है, मर्क्यूरी और वीनस के बीच में, ठीक है, वीनस एक्सॉल्टेड है, तो हम बोलने को तो एक नजर में तो यही बोल देंगे कि ठीक है वीनस ही है ना, मर्क्यूरी डेबिलिटेशन में है, पर सिचुएशन उल्टी है यहाँ पे, वो डेबिलिटेशन में रह के वो जीत रहा है और यहाँ पर एक्सॉल्टेशन में रह के ये कर रहा है, तो सिचुएशन अलग है, यहाँ मर्क्यूरी के इनको बेनिफिट्स मिलेंगे उल्टा, शुक्र का नुकसान होगा। सर प्लेनेटरी वॉल D9 में भी देखेंगे क्या, मतलब उसका भी इम्पैक्ट आएगा? D9 में तो ऑटोमेटिकली आएगा ना, एक ही डिग्री में है तो D9 में भी एक जगह जाएंगे, वो मैक्सिमम डिविजनल चार्ट्स में एक ही उसमें जाएंगे वो। राइट सर, राइट। जब तक वो डिवीजन 1 डिग्री का जिसमें कैलकुलेशन में फर्क ना पड़े, उस डिवीजन तक वो प्लैनेट सब सेम ही रहने वाले हैं, यस सर, उसी है ना, नवमांश में उसी आएंगे। में नवमांश, क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट का होता है यस ना, सर, यस सर। ये तो एक ही डिग्री में तो यहाँ भी रहेंगे, यस ये सर। तो D30 में भी जाके एक जगह बैठ जाएंगी, देखो मरकुरी वीनस यहाँ भी एक साथ ही आ गए, सन भी आ गया, हम्म। है ना, D60 में इनका वो करा गया है BTR, D60 में जाके अलग हो गए, है ना, सन वीनस एक्सॉल्टेड, 1 मिनट यहाँ पर
41 इन्होंने बोला था ना। लग्न चेंज रहता है इसमें, ग्रह की पोजीशन लगभग सेम है इसमें, डिबिलिटेशन में है। ठीक है, 43, 44 बोला ना आपने? 43। 43, ठीक है। तो ठीक है, D60 तक हमें करना क्या है अभी जाके, हम अपने उसमें आते हैं फिलहाल, देख रहे हैं। ठीक है, तो वीनस लूजर, तो वीनस की अब जो कारक तत्व होंगे सेकंड हाउस वाले, है ना, वहां इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी हेल्थ में। ठीक है, ऐसे कंबस्ट तो मर्करी भी है, तो कोई स्पीच में प्रॉब्लम, है ना, स्टेमरिंग का इशू या ऐसी कुछ समस्या, ये मर्करी देता है। ठीक है, बट डिबिलिटेशन में भी है, तो ज्यादा से ज्यादा बुराई हम लोग कर सकते हैं मर्करी की यहाँ पे, है ना, बट गृह युद्ध में विनर होने की वजह से ये काफी हद तक ये चीजें ना वो संभाल लेगा। तो कोई दिक्कत थी कोई स्पीच में ऐसा कुछ, या है? अभी तक तो नहीं है ना ऐसा कुछ। नहीं सर। हाँ, तो ठीक है, तो ये डेबिलिटेशन में जाके मरकरी भी कुछ नुकसान ऐसा तो नहीं करेगा आपके। ठीक है, बट वीनस को नुकसान होगा, है ना। मून भी है साथ में, है ना, वो वीनस का एनिमी भी है ना, तो वीनस थोड़ा सा ज्यादा एफ्लिक्शन में है यहाँ पर हर लेवल पे। ठीक है, और बताइए, देखिए मार्स जुपिटर दोनों हैं हमारे 4th हाउस में, है ना। सैटर्न 1 2 3 लग्न जुपिटर। ठीक है, और किसी को समझ में आ रहा है बाकियों को? कुछ और हेल्थ इश्यू बताना चाहे? प्रतीक जी को डराने के लिए कुछ और निकालो कुछ हेल्थ इशू में कुछ। तो जी ट्राई करो, समृद्धि बताइए कुछ क्या है। आपने एक कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन बोल के मैंने खुद याद किया हुआ है, 1 4 10 का जब कॉम्बिनेशन को किधर भी मिल जाएगा तो कैंसर का प्रोबेबिलिटी बोला था। सो लग्नेश को मार्स दिख रहा है 4th और 10th में दिख रहा है, लाइक कैंसर का भी चांसेस है। अच्छा, तो बड़े बड़े ये बोलते हो कैंसर, ये कैंसर तो ठीक है, 1 4 10 का मतलब 1 4 10 क्यों बोला था, आप समझ में आया था आपको? लग्नेश 4th मींस ग्रोथ होगा। 1 4 10 हमने इसलिए बोला था उसमें कि फर्स्ट हाउस तो आपका हो गया लग्न, ठीक है, आप इन्वॉल्व हो गए उसमें सब, ठीक है। ये जो 4th हाउस क्यों लेते हैं, क्योंकि 5th हाउस होता है इम्यूनिटी का, है ना। 11th हाउस गेन का होता है ना। जब इसी से ही 12th हाउस जो है ना, 5th का 12th कौन हुआ? 4th। 11th का 12th कौन हुआ? 10th। तो 1 4 10 होता है ना ये। अगर कोई हेल्थ इशू है ना, अगर वो प्लैनेट सेम प्लैनेट 1 4 10 से भी कनेक्टेड है, तो वो पर्टिकुलर हेल्थ इशू कैंसर्स बन जाती है। ये नॉन क्या बोलते हैं, जो रिकवर ना हो सके ऐसा हेल्थ इशू। और आज के टाइम पे जो रिकवर कैंसर ही हो जाता है ना, कैंसर ट्यूमर ऐसे। सर लेकिन ये योगा करे ना तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मरकरी का 4th एस्पेक्ट केतु पे है, और हम्म, मरकरी एनर्जी और केतु ट्रेडिशनल प्राणायाम है। तो मरकरी का 4th ओ एस्पेक्ट सॉरी, मार्स मरकरी का, नहीं, मार्स मार्स का। मार्स का सर, सॉरी। हम्म, तो वही मार्स और केतु कॉम्बिनेशन है। हम्म। तो मतलब आप अगर यही प्राणायाम और योगा करोगे तो नहीं होगा ऐसा कोई प्रॉब्लम। और जुपिटर मार्स की मतलब एनर्जी लेके ही केतु के ऊपर आ ही रहे हैं ये। सर तो जुपिटर फैट का भी तो हुआ ना। फैट का भी कहा रखे हम। हाँ तो और जो कैंसर मोस्टली सर, मतलब मैंने ये देखा है कि तब होते हैं जब आपकी बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाते हैं, आप उस फैट को यूटिलाइज नहीं अरे तो, करते। अरे तो इनको No, no, जबरदस्ती no. थोड़ी कैंसर का पेशेंट बनाना है। नहीं कैंसर नहीं है इनका अभी ना, तो है नहीं, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जो ये मैंने केसेस देखे हैं सर मोस्टली, हाँ। एक्चुअली हुआ क्या था सर, 2016 में मेरे फादर को बोला था कि चेस्ट में ना आपकी चेस्ट फूल रही है, तो कैंसर की उन्होंने डिटेक्शन बताई थी। हम्म। और सेम सर मेरी बुआ को भी ब्रेस्ट कैंसर ही हुआ था, जबरदस्ती और उसकी एक उनकी सेकंड डेथ। देना, एक। यस सर श्योर। नॉट So, नेसेसरी। because I grew हाँ, up in हाँ जी। hostel, like there was like no proper diet and बट something like इसका that. आप आगे भी ख्याल रखना, पॉसिबली इसके लिए आप वो Yeah, लेते रहना। क्या because क्या क्या निकाला इनका?
मैंने कॉन्स्टिपेशन बताया निकाल दिया सर इन्होंने। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी अच्छा। इनको सर, उसके लिए ये मैं तो कह रही थी दैट वो कायम चूर्ण या जो भी होता है वो लेते ये रहे तो उनको उसको। इंडिया से भेजना पड़ेगा, ये वहां का मिलता होगा। सब वहां भी सब डायबिटीज मिलता हाथ में जा है, रही नहीं है। सब इधर नेपाल लाइक में सब मिलता है। नेपाल में मिल जाएगा। चूरन लाइक जो प्री पैकेज नहीं मिलता पर वेद खाने में मिलता है। अच्छा। हाँ मिल जाएगा। तो ज्ञान की नगरी है नेपाल, पर मिथिला। आपने ये हाँ कॉन्स्टिपेशन कैसे निकाली? हाँ, ये प्रैक्टिकल सब, प्रॉब्लम है ये। वैसे मैं एक बात बेसिक। बताऊं कि मैं हम्म। हमारी फैमिली में ना, मैं और मेरी नीस दोनों ही हम थोड़ा स्पिरिचुअल साइड में हैं। वो इस हम्म। समय पशुपतिनाथ मेडिटेशन करने गई हुई है। अच्छा। ओके चलो हाँ सही है। उधर हाँ उधर वो मेडिटेशन का लाइक ऊपर जाके कर सकते हैं हाँ लाइक हाँ, हम्म। वो वो अभी मतलब अभी थ्री है वो फोर कैसे नेपाल में। थ्री फोर रुचि प्लेसेस मैम, प्रतीक पशुपति जी में का लाइक। नंबर ले लीजिए, आगे की नेपाल की नहीं, पूरी। मैं ये कह रही थी कि मैं कायम चून भेज पाती पहले से, पता होता तो पर मेरे को इनका मालूम है चार्ट रुचि पहले मैम ने देखा होता। कॉन्स्टिपेशन सही कैसे बात है। बोला लाइक सैटर्न एथ हाउस को एक्सपेक्ट कर रहा है, लवनेस होके भी एथ हाउस को एक्सपेक्ट करेगा तो डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब एक्चुअली मेरे से मत पूछो कि मैंने कैसे बोला है, बाकी विजय जी कुछ बोल रहे थे उनसे सुन लो इसमें प्लीज। इसमें क्या है ना, देखो, कॉन्स्टिपेशन का मेन वो क्या होता है, भाव। पर उन्हें नहीं है। है फिफ्थ ना, और एथ। फिफ्थ और एट्थ होता है, ठीक है। तो फिफ्थ मे भी हो सकता है उन्होंने ये सोच के उन्होंने बोला हो कि फिफ्थ एंड एट दोनों का लॉर्ड मर्क्यूरी है ना। और मर्क्यूरी हमारा जाके वहाँ कंबस्ट हो रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि मर्क्यूरी विनर है वहाँ पे, हम्म। है ना। एप्लीकेशन में भी है। तो ऐसा नहीं नहीं कि सर, प्रॉब्लम हो। हाँ, सेट्रन की वजह से नहीं हो सर सकता। मैंने D6 सेकंड देख के बोला था, D6 में नहीं। D6 में D6 में D6 भी, से देख के बोला था। बट मर्क्यूरी तो वहां पर जब स्ट्रेंथ गेन कर रहा है D6 में, जब तक वो स्ट्रेंथ को लूज ना करे वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, जी सर। है ना। तो अकेला देखो, जो D1 में नहीं प्रॉमिस है D6 उसको नहीं देगा राइट। ना। सारे डिविजन्स जो होते हैं ना, वो हाँ उसको कंफर्मेशन करते हैं उस इवेंट को। हाँ। वो इवेंट क्रिएट नहीं हो सकता जो D1 में नहीं है, जो मेन राशि चार्ट में ना हो, वो डिविजनल चार्ट सर इवेंट को बना नहीं सकते हो। ऑल्सो सिक्स लॉर्ड, सिक्स से देखते हैं ना मिंटरस्टाइन सर, सिक्स लॉर्ड हो गया मून, हाँ हाँ, मून और सन इकट्ठे हो गए तो एक्लिप्स हो गया सर, इक्लिप्स है, हाँ। इसलिए भी अंधेरे में चला गया। मून और सन इक्लिप्स नहीं देते, अपने राहु और केतु होने चाहिए इक्लिप्स के नूडल्स। लिए। ओके। इक्लिप्स के लिए वो ना, अमावस और वो पूर्णिमा ये होता है। हाँ अमावस सर वो अमावस पूर्णिमा अमावस होता से है, हो गया। हाँ। हाँ तो हाँ वो थे इनका क्या था? उनका इनका चतुर्दशी अमावस होगा ना, इनका सन और चतुर्दशी पूर्णिमा। है। चतुर्दशी था, चतुर्दशी 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 था। चतुर्दशी। नेक्स्ट नेक्स्ट डे है, तो थोड़ा सा कृष्ण। पहले है अभी नेक्स्ट वो। हाँ सर, बट इनका मतलब कॉन्स्टिपेशन का थोड़ा रहेगा इनका इशू। चलो ठीक है, जब होगा तो ये सर ये रेमेडी याद रखेंगे। कॉन्स्टिपेशन, आए सर हम ये पूरे बनवा कॉन्स्टिप लेंगे फिर। सर हाँ, सर ये एस्ट्रोलॉजिकली कॉन्स्टिपेशन का क्या लॉजिक है? ये मींस क्या, मतलब क्या मींस, मैं व्हाट आर वी एक सीइंग और इन? बता दूं सर, मैं कॉम्बिनेशन के साथ बता दूंगा मेरे मेरे को क्या है। हाँ, बिकॉज राहु लग्न में और सैटर्न दिख रहा है इसलिए माइग्रेन का प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है, सही है। हाँ वो तो ठीक है, वो राइट। सही है, राइट या हाँ हम्म। वो सही है। ये तो एक सही है। मेरे खुद फाइंड आउट किया हुआ है, कुछ दो दिन हाँ राइट, कॉम्बिनेशन इसलिए। दैट्स तो करेक्ट। अभी क्या करते हैं ना कि मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, ठीक है, अगली क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं हम लोग। तो अभी जो पुनीत जी ने क्वेश्चन पूछा है कि कॉन्स्टिपेशन का एस्ट्रोलॉजिकली क्या रीजन हो सकता है, ठीक है, एक ये डायबिटीज कॉमन है आज के टाइम पे, करेक्ट। सर डायबिटीज का हो गया, वीनस, वीनस और वीनस वीनस, जुपिटर। जुपिटर वीनस और वीनस दोनों। जुपिटर, फिर जुपिटर। अफ्लिक्टेड, वीनस और जुपिटर वीनस है। एंड जुपिटर। सर इनको भी हो सकता है बिकॉज वीनस इनका जैसे आपने कहा कि पर लाइक गृह जुपिटर तो युद्ध में मार्स हार का रहा ले रहा है। है। लाइक जुपिटर तो मार्स मार्स का पावर गेन कर रहा है देखो, इसलिए। डायबिटीज के लिए ध्यान रखना कि वीनस और जुपिटर, पहली बात तो अभी कंफ्यूजन ही है इसमें कि वीनस लें कि जुपिटर लें, थोड़ा इस पे हाँ सोचना आप सर। लोग, ठीक है। दूसरा, डायबिटीज आपको पता है कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड की प्रॉब्लम है ना, हाँ मेन तो वो है। तो ये पता होना चाहिए कि पेनक्रियाटिक ग्लैंड कौन सा ग्रह दिखाता है, उससे समझ सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि मधुमेह के ऊपर किसी भी क्लासिकल बुक में नहीं नहीं मेंशन दिया। है, पहले नहीं हुआ ओके। करते थे। तो मधुमेह बहुत रेयर उस टाइम पे काउंट होता था, तो ऐसा ही क्लासिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। फल दीपिका में एक जगह बोला गया है जुपिटर। हाँ सर, मेरे को भी जुपिटर ही पता था। हाँ, तो कुछ लोग वीनस भी लेते हैं, अब वो एक बार मैं अगली क्लास में बताऊंगा आपको इसके पीछे का लॉजिक भी, और कॉन्स्टिट्यूशन का भी डिस्कस करेंगे लंबा, ठीक है, मतलब एक चार्ट के जुपिटर साथ का तो इसका। सर फैटी फैटी लिवर और डायबिटीज दो चीजें सुनी थी जुपिटर से।
तो वो देखो कि डायबिटीज कॉमन है। आइदर और देगा। और लाइक हाँ, विनायक आइदर और लाइक देता है। क्योंकि जुपिटर लो डिग्री में मार्स का कैरेक्टर तो ले रहा है ना वो, इधर दो कॉम्बिनेशन में, तो हम्म। उसका तो लाइक उधर तो उसका तो वो हो गया का चांस तो कम हो जाएगा ना डायबिटीज, क्योंकि बट सर मार्स यहाँ का पे भी नहीं, पहले पहले डी पहले सिक्स हम में पहले हम ये 8th डिसाइड हाउस में करेंगे है। कि जुपिटर या वीनस, ठीक है, उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं आपके चार्ट में है कि नहीं, तो है ना। अगर जुपिटर लेते हैं तो डी हम्म। सिक्स में 8th हाउस में है, 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज होता है। तो वो तो अपने ही साइन में है ना, क्या प्रॉब्लम है? हम तो मैं राशि वही सिर्फ पूछ रही No, हूँ राशि दे सर, वो रहे, देगा लाइक क्या? नहीं 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 वो वो दे डिविजन सकता चार्ट में है तो हम क्या? सिर्फ नहीं राशि नहीं ले रहे हैं देगा। ना सर, हाँ डिवीजन ओके। चार्ट में तो हम सिर्फ राशि ले रहे हैं ना, भाव नहीं ले हाँ, रहे हम हैं। हम भाव नहीं लेते, वो रुचि जी ले रही थी, इसलिए मैंने उनके उसमें बताया हाँ कि वो सर, तो नहीं है मैं अपने पूछ साइन रही में थी। है। हाँ मैं हाँ, पूछ रही थी सर। तो वो हाँ अपने अपने साइन में है ना, तो कोई इशू नहीं है। हाँ ओके। अगर हम हाउस भी ले लें तब भी अपने साइन में है, तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इशू ठीक है। नहीं है, राइट। नहीं, ओके सर। देखो 6th और 8th 12th, अगर मैं D6 में अगर मैं हाउस भी कंसिडर कर लूं किसी भी डिविजनल चार्ट्स में, 6 8 12 में हाउस एफ्लिक्शन में तभी आएंगे जब वहां पर जाके वो डेबिलिटेशन में आए, है ना, और एनिमी ग्रह के साथ आए, ओके। पाप करतली में आए, तभी तो डेबिलिटेशन में वो प्रॉब्लम आएगा ना जुपिटर में। राइट। वहां हाँ जी जुपिटर अपने सर। साइन में है, ठीक है। 2 2 12 में कोई कर्तरी योग भी नहीं बनता है ना। नहीं एस्पेक्ट की बात करें तो वहां पर ना वो सैटर्न एस्पेक्ट हो रहा है, ना राहु केतु नहीं सर, एस्पेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। नहीं है। हम्म। हाँ जी सर। है ना, तो ऐसे कोई जुपिटर फ्लिक्शन में नहीं है, तो उस लॉजिक से बात करें तो फिर डायबिटीज इनको नहीं है। हम्म। हम्म। है ना। बट नहीं, अभी हम कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, अगले सेशन तक वेट करेंगे, आप लोग थोड़ा सा इसको होमवर्क करके ठीक आइए, है सर, ठीक है है सर। ना, ठीक है डिसाइड सर। करिए, 2 3 केस स्टडीज आप करो, और हाँ कुछ जी और सर। हेल्थ इश्यूज को आप लोग जज करना सीखो। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम एक एग्जांपल लेके ना इसी का, फिर हम करेंगे करियर का डिस्कशन। ठीक है सर, हाँ। ठीक है। करियर का मैं आपको एक होल सोल एक वो दे दूंगा, एक ओवरव्यू, कैसे कैसे हमें जज करना चाहिए, किन किन पैरामीटर्स पे। एजुकेशन एंड करियर बोथ। एजुकेशन करियर दोनों दोनों ठीक है कर सर, लेंगे, है ना, थैंक यू सर। एक साथ ही हो जाएंगे, क्योंकि ठीक देखो है सर। हेल्थ में ना, हेल्थ टॉपिक बहुत बड़ा है, बट इसमें ना वैरायटी एनालिसिस बहुत में है नहीं सर। है ना, वैरायटी एनालिसिस में नहीं है, जैसे करियर में ज्यादा है हमारे पास, है ना। इसमें तो हमें पता है कि हमको ऑर्गन डायग्नोस करना है ना, वो हेल्थ ट्रबल डायग्नोस करना, एक सिंगल एजेंडा है। बट करियर में ऐसा नहीं है, करियर में करियर डिसाइड करना है, अच्छा चलेगा बुरा चलेगा डिसाइड करना है, फाइनेंशियल डिसाइड करना है, टाइप ऑफ एजुकेशन डिसाइड करना है, तो वहां पर वो ज्यादा है तरीके। ठीक है। तो इसीलिए मेथड, ये सिंगल मेथड है जो मैंने आपको बताया, है ना। अब इसको आप कितना माइन्यूटली जज करते हो, आप पे डिपेंड करता है। अब इसमें आगे जाके आप पढ़ोगे, जब एडवांस स्टडीज आप करोगे इसी में, तो इसमें मृत्यु भाग का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, मृत्यु भाग स्पेसिफिक डिग्रीज होते हैं हर राशि में, तो वो उस पर्टिकुलर डिग्री में जाके वो ग्रह बैठता है तो मृत्यु भाग में रहता है, तो वो प्रॉब्लम देता है वहाँ, है ना। ऐसे 64 नवमांश हो गया, 22nd रेश कांड हो गया, ऐसे और कॉन्सेप्ट हैं काफी सारे जो हम कभी एडवांस में करेंगे उसको इन फ्यूचर। बट ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, ये अपने आप में फुल फ्लेज और सफिशिएंट तरीका है डायग्नोसिस का, कुछ एडिशनल आपको एक्स्ट्रा पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। समझ में आ गई बात। इसलिए एक हफ्ता आप लोग यस सर। सिर्फ हेल्थ हेल्थ पे ही आप लोग फोकस रखो जज करने का। इन शॉर्ट में पूरा कंक्लूजन आपको बता दूं कि क्या करना है, जब भी कोई चार्ट आए आप देखो कि कौन सा प्लैनेट चार्ट में सबसे ज्यादा एफ्लेक्टेड है। जैसे हमने इस चार्ट में फटाफट देख लिया कि सन एफ्लेक्शन, सन कंबस्ट कर रहा है वीनस मरकरी को, है ना, देख लिया। मून भी हमने वो देख लिया कि डिग्री वाइज काफी पीछे है, तो मून तो नहीं, बट सन की वजह से मरकरी वीनस एफ्लिक्शन में है ना। मरकरी वीनस दोनों ग्रह युद्ध में भी हैं, तो मरकरी वहां पर विनर है, वीनस डिफीटेड है। अब इस चार्ट में स्ट्राइकिंग चीज ये है कि वीनस एग्जॉल्टेड होने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं देगा। नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? एक तो कंबस्ट हो गया, दूसरा गृह युद्ध में भी आ गया, तो उसके पास कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। मरकरी डेबिलिटेशन होने के बाद, कंबस्ट होने के बाद भी इंप्रूवमेंट का स्कोप है उसके अंदर, इसलिए सेकंड हाउस से रिलेटेड हेल्थ ट्रबल जो वीनस से जुड़े हुए होंगे ना, वो इनको फेस करने पड़ सकते हैं। तो लाइक वो दृष्टि का भी, वो डिफिटेड प्लैनेट का दृष्टि जिधर जाता है उधर का भी फेस करना उधर पड़ेगा। भी प्रॉब्लम होता, अभी वीनस डिफीट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका 4th हाउस एंड 9th हाउस ये भी आप प्रॉब्लम में आ गए, है ना, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया।
इसका भी हमें ध्यान रखना है ना। अगर यही 4th हाउस एंड 9th हाउस में अगर रिफ्लेक्शन हमें दिखता है ज्यादा ना, तो 4th और 9th हाउस के रिलेटेड जो ग्रह हैं जो इनके बॉडी ऑर्गन्स दिखाते हैं उसको आप चेक कर लो चार्ट में, वो भी रिफ्लेक्शन में आ गए तो 4th एंड 9th का भी हम बताएंगे फिर हेल्थ इशू, है ना। ये तरीका है देखने का। या तो आप ये देखो कौन सा हाउस रिफ्लेक्शन है वो डिसाइड कर लिया, उसके बाद उनके ग्रह कारक तत्वों को रिफ्लेक्शन में ढूंढ लो, या तो ग्रह से स्टार्ट करो हाउस में पहुंचो, दोनों में से दोनों मीडियम आप लोग ले सकते। आसान है, ठीक है, इसको आप लोग टेस्ट करेंगे। सुनने में तो आसान है सर। हाँ, नहीं ट्राई भी करेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के साथ ही आएगा वो, है ना। घर में आपके और भी फैमिली मेंबर्स पूछना कुछ, उनको थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यू तो चलते रहते हैं, तो उनको उनकी चार्ट आप चेक करो, है ना। कोई ऐसा चार्ट मत देखना जिसमें ना टेम्परेरी हो हेल्थ इशू, है ना, जैसा अभी है अब ठीक हो गया उसको ढूंढने लगे हैं, वो मत करना। जो थोड़े से लंबे हेल्थ इश्यूज हैं जो थोड़े नोटिसेबल है उनकी लाइफ में ना, खाली अभी प्रैक्टिस आप उन पे करो, ठीक है। Yes, sir. करेंगे अगले क्लास में हम लोग एजुकेशन और करियर हम लोग लेंगे, ठीक। And constipation. कॉन्स्टिपेशन एंड डायबिटीज, Diabetes. Yeah, Diabetes. diabetes. चलिए ठीक है, गुड नाइट। Thank you, Good sir. night, sir. Thank you very Thank much, you, sir. Thank you, sir. Dr. गुड नाइट।